तो मैं आपका क्या बात है सर। हमारे एक मिस्टर लोकेश सिंह करके, वो भी क्रूड ऑयल के वेसल में जॉब करते हैं, बट वो आई थिंक ही इज नाउ थिंकिंग टू क्विट जॉब। सर मेरे यहाँ ना काफी बड़े अच्छे बंदे मेरी कम्युनिटी में, स्टूडेंट में, मतलब 5 से 6 लोग अपना जॉब क्विट कर चुके हैं और करने की भी सोच रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि हाँ उनको सर, अपना टारगेट। मेरे को भी सर वही उसी लाइन पे चलना है, क्योंकि आई एम सर 52 ईयर ओल्ड एंड अभी ओके, थोड़ा घर पे कमिटमेंट काफी ज्यादा है, तो घर वाले कहते हैं कि नहीं अब आप सेलिंग बंद कीजिए एंड हमारे साथ ही रहिए। बच्चे भी बड़े हो देखिए रहे सर, हैं तो बिल्कुल सर। आपकी अब एज होगी तो मुझे लगता है कि इस एज में आपके बॉडी के रेजिस्टेंस को भी दिक्कत आएगी अगर आप कोस्टल एरिया में ज्यादा रहेंगे तो, नंबर वन। और अब आपको हाँ अपॉर्चुनिटी है सर, तो ट्रेडिंग इज अ गुड जॉब सर। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं ना सर, तो इससे अच्छा कोई जॉब नहीं है। आप अपनी लाइफ में फ्री रहेंगे। बट सर, बिना सीखे बिना चीजों को समझे तो आपके पास 50% आप हारोगे, 50% जीतोगे, पर 100% का एक नहीं दिन पूरा खत्म कर दोगे। ये मैंने देखा है सर। हाँ जी बिल्कुल, मेरा 1 साल का सफर है पूरा ट्रेडिंग का। तो मैंने कुछ पैसे नहीं बनाए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बट आई हम्म। वांटेड टू चेंज माय दैट क्या कहते हैं सिचुएशन, एंड यस इसलिए फिर यस। मैंने आपकी मेटावर्स वीडियो, मतलब ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था इसमें, तो आपका वीडियो आया, तो फिर मैंने देखा था पहला वीडियो जिसमें आपने मार्केट प्रोफाइल को लेके बात की थी। हालांकि मार्केट प्रोफाइल की मैंने भी बुक पढ़ी है, वो डेल्टन जो हाँ, जिन्होंने जिम लिखी है। डैल्टन की। हाँ, जिम डेल्टन की मैंने बुक पढ़ी है, सर मैं आपको एक चीज लेकिन बताता हूँ। वो हाँ, मैं मुझे ना कुछ सर ज्यादा, एक, हाँ लेकिन आपने जो हाँ हाँ, समझाई चीजें मेरे को बहुत अच्छी समझ में आई, तो मैं इसलिए अभी सो एक आई चीज वाज समझाता वेरी। हूँ। मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ सर। आप है ना निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, ऑप्शन करते हैं, तो मतलब हाँ कि जी। आप है ना वो काम कर रहे हैं जहाँ पे डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। तो सर मेरे पास है ना सर एक टूल नहीं होगा, मैं कम से कम 2-3 टूल यूज करूंगा। तो आई विल हाँ जी। गिव वेटेज। अगर मैं बोलूं वेटेज, आई होप वेटेज का मतलब समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंस। तो मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस दूंगा ऑप्शन चेन को। कितना? हाँ जी। 50%। हाँ जी। देन रेस्ट ऑफ 15% माई मार्केट प्रोफाइल, रेस्ट ऑफ 15% माई ऑर्डर फ्लो, and rest of हाँ जी। 20% price action. So ओके। I am including option chain, profiles, delta. Delta means order flow, then price action. ये सब चीजें मिलके मेरे ट्रेड को अच्छा बनाती है। देखिए सर, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कभी 50 पॉइंट भी मुश्किल से लेकर डर के निकलते थे, आज वो 100 200 500 पॉइंट की जर्नी लेते हैं। उनको क्लियर पता है कि यार निकलना ही नहीं है हमको, अभी तो और जाएगा। सर आपको मेरा सेटअप पता था, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी होती है, हालांकि ये हम्म। यहीं पे लेनी है। आपने यहाँ पे एंट्री लेना, आपको पता है मुझे यहीं पे निकलना है, आपको बराबर वो, अगर आप बीच में निकल जाते हो मतलब, आदमी क्या होता है सर, डरता है। डर की वजह से वो अर्ली एग्जिट करता है, पता चलता है अरे यार मैं तो रुकता तो और ज्यादा मिलता, मैं तो जल्दी निकल गया। बिल्कुल। कई बार ये होता है ये कि लेट लेट एग्जिट होता है, अरे यार मुझे जल्दी निकलना था, इतना नुकसान हो गया, मैं निकला नहीं। दूसरा सर एक दिक्कत क्या है, स्टॉप लॉस। मार्केट में आज भी, इस इंडियन मार्केट में यूट्यूब पे देखता हूँ मैं, अच्छा मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सर स्टॉप लॉस का तरीका ही गलत है अपने ऑप्शन के अंदर। पहली बात तो सर, ऑप्शन नॉट टू ट्रेड फॉर स्टॉप लॉस, चलो ठीक है अपन फिर भी लगाते हैं। तो सर स्टॉप लॉस लगाने का तरीका होता है लेवल 18,000 के नीचे जाएगा मैं शॉर्ट काट दूंगा। अब आप ट्रेड करते हो सर सी और पी पे, वो डेरिवेटिव वो पूरा इंस्ट्रूमेंट एंटाइटी अलग होती है सर। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई है हमारे साथ बता रहे थे तो उनको पता है वो एंटाइटी अलग है वो। आप ट्रेड करते हो स्पॉट के चार्ट को देख के या फ्यूचर के चार्ट को देख के, आप अपने ऑर्डर्स वगैरह ट्रेड कर रहे हो, ले रहे हो आप उस सीई या पीई आपका जो भी होगा, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। तो वहां पर स्टॉप लॉस का तरीका, अब वहां पर आपने 20 पॉइंट का ऐसे लगा दिया रैंडमली, वो हिट होके वापस अपने टारगेट पे चला गया, आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होता है। अब उससे कैसे बिल्कुल। बचा जाए? तो बेटर ये है कि हम्म। आप अपने लेवल निकालो स्पॉट के चार्ट पे या अपने प्रोफाइल पे, फिबोनाची के लेवल निकालो। अगर ये लेवल टूटेगा तो मैं एग्जिट मारूंगा, अगर ये लेवल अचीव होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा विद प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट का बुक करना है लेवल सर, ये पूरा गेम जो है ना, डेटा लेवल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अग्री। डेटा लेवल, अब उसमें आपको 3 चीज, मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा या कंसोलिडेट होगा। अब ये ऑक्शन थ्योरी होती है सर। ऑक्शन थ्योरी यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कलर के आपको बाल दिख रहे हैं। अब आपको ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, यहाँ पे मार्केट ने ऑक्शन पूरा किया है, ये पूरी ऑक्शन चल रही है यहाँ पे, बायर सेलर बराबर चल रहे हैं। यहाँ पे मार्केट का ऑक्शन पेंडिंग है। मैंने कल एक इमेज डाला था, मेरे ख्याल से निफ्टी का एनालिसिस भेजा था मैंने, हेड एंड शोल्डर का, आई होप आपने देखा होगा। हाँ, मैंने देखा था आज सुबह देखा। तो मार्केट इज वेरी नियर टू अनफिनिश्ड ऑक्शन विच इज समवेयर 17,800 एरिया। तो सर अभी दिक्कत क्या है कि मार्केट 17,800 जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा,
बट वो कितनी बजे जाएगा, कौन सी तारीख को जाएगा, ये यहाँ पर हम नहीं बता सकते, वो तो इंट्राडे डिसाइड करेगा। बट हमको रेंज पता होनी चाहिए, हमको मार्केट के लेवल पता होने चाहिए, और ऑक्शन थ्योरी क्या होती है। तो सर ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी, बट हाँ इट कुड बी इजी व्हेन यू लर्न समथिंग। सर हम लोग सारे इंस्टीट्यूशनल जो टूल्स होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े अल्गोस काम करते हैं, वो कौन कौन से कमांड पे काम करेंगे, अल्गोस क्या क्या लेवल पे रिएक्ट करते हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, या नहीं, यानी अनफिनिश ऑक्शन, फिनिश ऑक्शन, मार्केट की ऑक्शन थ्योरी। सर मार्केट ऑक्शन थ्योरी पे ही काम करता है। आप एक चीज देखेंगे कि बड़े लोग जो होते हैं वो लॉस नहीं करते, वो सब जगह पोजीशन बनाते हैं, वो सेलर होते हैं मोस्टली, वो कॉल पुट बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब जगह वो रायता फैलाते हैं, और वो हर जगह से एग्जिट मारते हैं स्मार्टली, अपनी ऑप्शन थ्योरी को लेके हुए, अपनी फेयर वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए। मार्केट हर रोज अपनी एक फेयर वैल्यू के साथ काम करता है। अगर आपको और समझना है तो आप 2 दिन है ना, सुबह जल्दी उठ के मंडी में जाइए, अनाज मंडी में, या कुछ बड़ी सब्जी मंडी आपके सिटी को भी, वहां जाइए, आप ऑब्जर्व करिए वहां पर क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि जिस दिन किसान लोग कम आते हैं मंडी में, भाव बढ़ जाता है, और आप देखेंगे जिस दिन किसानों के ट्रक ज्यादा आ गए तो भाव गिर जाते हैं। कभी आपको नींबू 100 रुपए किलो मिला है, और वही नींबू आपको कभी 20 रुपए किलो मिला है, तो ये क्या हुआ, उसकी फेयर वैल्यू कैसे चेंज हुई। अब ये भी मार्केट की यही थ्योरी है सर, तो हम उसको कैसे टूल से देखेंगे, किस तरह से देखेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी है, कौन सी वेटेज प्राइस पे काम कर रहा है। अब मैंने वीएफ लगा रखा है, तो वीएफ के ऊपर है तो बोले मतलब वैल्यू बढ़ाई जा रही है, वीएफ के नीचे तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो यही सब चीजें सर आपको मार्केट में देखनी होती है, अगर आपको लंबे मूव लेना है। उसके बाद मैं चाहता हूँ आपको अगर 50-100 पॉइंट ही लेने हैं कंफर्मेशन के, तो वो तो आप ऐसे ले लोगे। उसके लिए भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद हो सकता है किसी के काम आ जाए। सर मेरा एक रिकॉर्ड वीडियो भी है कैंडल ब्रेकआउट का, 30 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट का वीडियो है, 1 आवर का है। तो बहुत सारे मेरे ब्रेकआउट कैंडल के वीडियोस भी हैं जो बिना किसी टूल के आपके 80% से ऊपर एक्यूरेट है वो। तो ये सब चीजें मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। बट इफ यू वांट टू बिल्कुल जॉइन माय मेंटरशिप देन इज ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट हियर टू मार्केट माय मेंटरशिप, इवन आई एम आल्सो रनिंग ए मेटा लाइट एंड मेटा स्विंग ग्रुप। अगर आपको लगता है इफ यू डोंट हैव टाइम टू सिस्टम पे बैठने का, तो स्विंग ट्रेड में चाहिए सर। स्विंग इज मोर प्रॉफिटेबल एंड मोर कन्वीनियंट ऑल्सो। चुपचाप कैश में लेके बैठ जाइए टारगेट स्टॉप लॉस के साथ, और होल्ड करिए, नो स्ट्रेस। निफ्टी बैंक निफ्टी इज डिफरेंट गेम, यहाँ पे आपके रूल्स अलग हो गए। ठीक है सर। सर आई वुड आप लाइक टू। जहाँ तक, हाँ सर, आप आपकी बातें सुन के सर काफी इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन मिला है। और सर मैं मेंटरशिप के बारे में डेफिनेटली और जानना चाहूंगा, अब वो आप बाद पूजा में जब मैम से बताएं। डिस्कस करेंगे, देन शी विल टेल यू व्हाट नीड टू बी ठीक है डन। सर, हाँ नो प्रॉब्लम। सर आप, मैंने देखा कि इंट्राडे में आप 30 मिनट्स को भी काफी तजुर्बा देते हैं सर, इसका कुछ मतलब देखिए सर, एनी? छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी आप है ना मूवमेंट को पता नहीं कर पाएंगे। छोटे हाँ टाइम जी। फ्रेम पे आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इवन अगर मैं बोलूँ कि 50 पॉइंट की स्कैल्पिंग करनी बैंक निफ्टी पे, सो आई वुड प्रीफर 15-30 मिनट टाइम फ्रेम ऑलवेज। सर बड़ा ठीक है। टाइम फ्रेम है ना, आपको बड़े मूव दे सकता है और नॉइस फ्री रहेगा। अब आप एक काम करेंगे, बैंक निफ्टी 30 मिनट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला टाइम फ्रेम देखेंगे आप, तो 30 मिनट पे आपको पूरा बुलिश कैंडल दिख रहा है 30 मिनट पे। बट 5 मिनट पे आपको दो लाल कैंडल भी दिखेगी, तो रेड कैंडल देख के डर जाते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। हाँ जी। एंड बिल्कुल। 15 मिनट देखो, 5 मिनट तो ठीक है, 15 मिनट एंड 30 मिनट ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग, इवन ऑल ट्रेडिंग। डोंट यूज 5 मिनट। अगर 5 मिनट ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्विक स्कैल्पिंग, यानी कि आपको बिल्कुल छोटा सा पॉइंट लेके बाहर निकलना है। बट इतने फास्ट आप नहीं हो पाओगे, इतने फास्ट आप हो भी जाओगे तो आप कंफ्यूज होगे, कभी सी लेके लगता है अरे यार मैंने गलती गलती पी लेना था, सी से बाहर निकल के पी लेते हो, जैसे पी लेते हो अब लगता है अब तो वापिस सी लेना है, उसी में आपका टाइम चला जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ सर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट आपने जो पहले बात कही ना एक्शन ऑप्शन थ्योरी की, अगर मुझे पता है कि मेरा ऑप्शन अब अपवर्ड है, तो फिर मैं सी के ट्रेड ही लूंगा जब तक वो ऑप्शन खत्म नहीं हो जाता, देखिए सर, उसमें चाहे 5 मिनट में ले लूं या 15 मिनट। इज इट सर एक दैट चीज है, राइट? पहली बात, इज इट कुछ दैट? देखो सर, कुछ होते हैं लेवल के ट्रेडर, उनको 5 मिनट 15 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा तो 18,300 आया तो मैं बाय करूंगा 100 पॉइंट के लिए। मैंने हाँ मेरे दैट इज टेलीग्राम राइट। में डाला था मेरे स्टूडेंट को कि एक बार 18,300 आएगा, हो सकता है 18,300 ब्रेक होगा, ऐसा नहीं है, पर एक बार तो वहां पे बायर्स खड़े होंगे, एक बार तो 18,300 पे बायर कहीं ना कहीं उसको ट्राई करेंगे ऊपर ले जाने की। आपके पास साइकोलॉजिकल लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल 18,300 ब्रेकआउट लेवल है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, देखिए 18,300 पे मार्केट ने कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट दिया है,
और जहां पे ब्रेकआउट आके ऊपर आया ना, तो वो लेवल आसानी से टूटते नहीं है, वो रिटेस्ट होने के बाद टूटते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ब्रेकआउट के लेवल को आप एकदम एंट्री लेके घुसो मत, उसमें उसका फायदा लो। सर कोई ना ये लेवल, थोड़ा ये एक बार फिर से समझाइए, समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? 18,300 का? जैसे मैंने बताया कि 18,300 मार्केट का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। ओके। दिस इज निफ्टी, दिस इज हाँ निफ्टी। जी। आई कैन डू 15 मिनट फॉर यू, नो प्रॉब्लम। ओके। सर एक बात बताइए, निफ्टी 18,300 मार्क कर दूं मैं एक बार? कर दीजिए। मैं 18,300 पे एक लाइन लगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। खाली इसको भी समझ गए तो भी आपको है ना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ओके। सर ये वो लेवल है 18,300 का। हम्म। आई डोंट नो व्हाई इज नॉट शोइंग। यस सर, 18,300 पे मार्केट ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और 18,300 के आसपास से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। हम्म। तो सर आप देखेंगे 18,300 जैसे मार्केट ने टच किया पहली बार, तो क्या वो टूट गया? 18,300 में टच करके वापिस मार्केट 18,400 पे गया। अब मुझे पता है कि 18,300 एक ऐसा सपोर्ट है जहां पर मार्केट एकदम से रिएक्शन करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं, एक दो पुल बैक लेके ही टूटेगा वो। तो मार्केट दो बार 18,300 से वापस 400 गया, वापस 18,300 है, वापस ऊपर गया, फिर टूटा। अब हम्म। नया सपोर्ट आ रहा है 18,100। तो आप याद रखेंगे, गलती से आपने पी ले लिया है तो 18,100 पे एक बार निकल जाना है, क्योंकि मार्केट वहां होल्ड करेगा और वो रिएक्शन करेगा, वापस वहां पे लिमिट बायर बैठे होंगे। तो आप इस तरह से लेवल लेवल खेलेंगे तो आपको 5 मिनट 15 मिनट से क्या फर्क पड़ता है, वो तो भाव भगवान से वाली बात होगी। ये भाव पे अगर मुझे पर बाय करना, अगर निफ्टी 18,000 ब्रेक करता है तो एक बार बाय कर लेना, वापस घूम फिर के एक बार 18,000, उसको भले ही उसको 17,500 में जाना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 18,000 को बार बार रिक्वेस्ट करेगा, आसानी से वो टूटेगा नहीं। अब 18,300 टूट गया, मैंने बोला 18,300 टूटेगा तो अब 18,000 की यात्रा करेगा ये। उसके बीच में पड़ा हुआ है 18,100 का। मैंने जो आपको इमेज भेजी उसमें क्लियर दिख रहा है। 18,100 पे अगर पुट ले लिया, 18,100 पे एक बार बुक करेंगे आप, और 18,100 पे देखेंगे कि ऊपर की तरफ जाए तो एक बार वापस 100 पॉइंट के लिए बाई करेंगे, फिर वापस उसको ब्रेक बुक करके वापस। तो ये लेवल, इसको बोलते हैं रेंज को प्ले, रेंज को प्ले करना। आपके पास ऑप्शन चेन है, रेंज का डेटा है, डेल्टा है, मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स हैं। तो आपके पास जब 4-5 टूल्स पे आप हाथ साफ करते हो, 3-4 महीना प्रैक्टिस हेलो। करते हो, ठीक है ना, तो आपको ट्रेड लेने में बड़ी आसानी होगी, डरोगे नहीं सर आप। सबसे बड़ी चीज है डर। डर क्यों आता है? एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं निखिल जी से सवाल पूछता हूँ। निखिल जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आप कार चलाने जाते हैं सर? हाँ सर। ओके। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है? हाँ निखिल जी, जस्ट मिनट, आई एम जस्ट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, वापिस आप खोल दीजिए सर। निखिल सर। जी, आई होप यू नो द ड्राइविंग। हाँ सर। सर पहली बार कार चलाई थी, डर लगा था? जरूर सर, क्लच वच लगाने के चक्कर आज में। लगता है सर? नहीं सर, अभी नहीं लगता सर। आज क्यों नहीं लगता है पता है? आपको प्रैक्टिस हो गई और आप रूल पता है आपको कि मुझे सिग्नल पे क्या बिहेव करना है, मुझे इंडिकेटर कब चलाना है, मुझे ये वो जो भी रूल्स है आपको पता है, आपने प्रैक्टिस कर ली, अब आपको डर नहीं लगता है। अगर आप कार को अब स्पीड से भी चलाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ चलाएंगे। हाँ सर, ये बट तो क्या सर, सही है आप सर। जब पहली बार कार चलाए थे तब आप 100-150 पे जाने की सोचते थे, और कभी कर लिया होता तो क्या होता सर? कार जाती है, नहीं, आप जाते? मतलब ये बहुत डर लगता था उसमें सर। तो मैं यही बोलता हूँ कि डर के ट्रेडिंग कर रहे हो तो छोड़ दो, इससे अच्छा कैश में बाय करो, इन्वेस्टर बन जाओ, उसमें भी बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा हाँ सर। मिलेगा उसमें। बट इंट्राडे या ट्रेड, खास करके इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन के ट्रेड ट्रेड करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें का नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंप्लीटली एग्री सर। ऑप्शन ट्रेडिंग में सर आप पैसा बचाने का सोचो पहले, कमाने का बाद में आता है। हाँ सर, मैं एकदम कंप्लीटली एग्री करता हूँ सर। हाँ, अब आप डिसाइड करो कि मुझे ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्यों करते हैं लोग, कम पैसों में ज्यादा लेवरेज मिल, तो ये लेवरेज ट्रेडिंग है। जहाँ पे लेवरेज है, यानी कि कम पैसों में ज्यादा माल मिल रहा है, वो सबसे ज्यादा रिस्की रहेगी। वॉरेन बफेट का नियम है, तो याद कर लीजिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर आपको। तो मेरा यही मानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर समझ में आती है तो करो, सीखना है तो करो, बाकी
कैश में काम करोगे, इस बाजार में कैश में होल्ड करने से आपको पैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा मतलब कि लॉस में नहीं रहोगे। आपका लॉस को प्रिवेंट करना भी आप प्रॉफिट कर रहे हो। हाँ सर, चलिए सर। एकदम सही सर। सर एक्चुअली मैं एक सवाल था। सर मैंने म्यूट कर दिया, आप प्लीज वापस बोलिए। जी सर। हाँ, एक्चुअली मेरा सवाल था साइकोलॉजी पे। तो एक्चुअली मैं इंट्राडे करता हूँ और बैंक निफ्टी में करता हूँ। और जनरली क्या करता है, अपना सिस्टम होता है कि हाँ मतलब कि कितना ट्रेड करना है दिन में और कितना क्वांटिटी के साथ करता है। तो फिर ये मैं चलाते रहता हूँ और मतलब कि 20-30 दिन तो चल रहा है आराम से, और वो सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन जब प्रॉफिट से आप लॉस जाते हो ना, वो रिवर्स ट्रेडिंग मतलब कि वो जो रिवेंज वाला ट्रेडिंग आ जाता है ना, उसमें कभी फंस जाता है। तो उसमें जितना भी वो प्रॉफिट कमाया है उसका 50% उड़ा देता है। तो वही वो साइकोलॉजी पे ज्वाइन करने के लिए मेंटरशिप ज्वाइन किया था। सर अगेन देखो, साइकोलॉजी, एक बात बताऊं मैं आपको, हमको आता नहीं है। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं करूँ निकल जी। हाँ, हमको आता नहीं मगर हम कर रहे हैं। हम्म, फिर हम डिस्टर्ब हो गए, फिर हम आ गए साइकोलॉजी पे, मोटिवेशन पे। नो सर, एक बात बताओ, आपको तैरना नहीं आता है और आप डूबने वाले थे, किसी ने बचा दिया और आप मोटिवेशन को ज्वाइन कर लिया। आप और उल्टा कर रहे हो। मोटिवेशन बोलेगा ना बच्चा एक दिन तो क्या होगा, मर जाएगा, मर जाएगा, ये वो कुछ बात है। तो सर इससे अच्छा आप स्विमर, किसी प्रोफेशनल स्विमिंग करवाने वालों को ज्वाइन करोगे या मोटिवेशनल गुरु के पास चले जाओगे? एग्जैक्टली, प्रोफेशनल रूप में ज्वाइन करोगे सर। मतलब होता यही कि मार्केट में आधा तो यही चल रहा है, मोटिवेशन। अरे मोटिवेशन तो अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच, बट मुझे एक बात बताओ सर, कौन आपको लाइव मार्केट में बताने को तैयार है कि आपको सिखा रहा है, रात को सिखा रहा है, सुबह सिखा रहा है, रिकॉर्डिंग का वीडियो दे रहा है, 4 दिन होटल में ले जा रहा है? लाइव मार्केट में आके बताओ सर। हाँ, हैंड होल्डिंग। बहुत ही मैं रात को तो आपको कुछ भी, कोई भी किताब उठा के ज्ञान गुरु जी बन जाऊंगा, बट मॉर्निंग में जब मैं लाइव आता हूँ, वही तो असली चैलेंज है सर। आपने रात को जो पढ़ा है वो लाइव मार्केट में देखा, सुबह कैसे काम कर रहा है। हाँ सर, एकदम कंप्लीटली एग्री करता सर है। आप 1000 रुपए का जूता खरीदते हो, 4 बार देखते हो फिट है नहीं है, कलर कैसा है, तो सर ट्रेडिंग में आप इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करोगे? एकदम सही है सर। तो सर आपको कोई गाड़ी सिखा रहा है, पहले ये तो देखो उसको खुद को चलाना आ रही कि नहीं आ रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ सर कि आपने जो भी किया साइकोलॉजी सर कुछ होता ही नहीं है। साइकोलॉजी से ज्यादा होता है नॉलेज। आपको पता है कि ये लेवल मार्केट में आने वाला है, तो आप निकलोगे नहीं। आपको पता है कि यार मेरे को यहाँ पे निकल जाना चाहिए टाइम पे, वो निकल जाओगे। तो आप अपनी ट्रेडिंग स्किल और एज को डेवलप करेंगे ना, तो साइकोलॉजी अपने आप ठीक होती है सर। मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं डूब रहा था, लोगों ने बचा दिया, मैं चला गया गुरुजी के पास और उन्होंने मुझे मोटिवेशन दे दिया, मैं वापस स्विमिंग करने गया, फिर डूबने लगा। तो गुरुजी का मोटिवेशन तो काम ही नहीं आएगा। आपको गुरुजी नहीं चाहिए, आपको चाहिए स्विमर जो आपको तैरना सिखा दे, और उसके अंदर भी कोई मोटिवेशन मिल गया तो डबल धमाका। एक बार बहुत सही दिस बोला इज द करेक्ट वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, एकदम सही बोला आपने सर। मतलब मैं खुद बोलता हूँ, मैं जब टू व्हीलर चला रहा हूँ, तब मैंने 40 साल पहले जब टू व्हीलर चलाना सीखा, 35 साल पहले, तो बड़ा बड़ा इंटरेस्ट था। मैंने साइकिल चलाना सीखी, हाथ पैर भी टूटे छोटे मोटे, बट मैं प्रैक्टिस करता गया, आज मैं हायाबुसा भी चला सकता हूँ। तो विदाउट प्रोसेस एंड प्रैक्टिस, हाउ मच टाइम इट मेरे साथ रहते हो तो कम से कम 3 से 4 महीना कम से कम। इफ यू आर गुड, अगर आपको बैक टेस्ट करते हो, आप अच्छा हो, आप इन्वॉल्व ज्यादा होते हो, आप अंदर से कीन हो, यू आर फाइटर, यू हैव गुड स्पिरिट, 2 महीना। बट यू कांट लर्न टू वॉच फ्यू वीडियोस। यस यू कैन डू वॉच वीडियोस एंड डू बैक टेस्ट। आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी सर। बट आपको एक कम्युनिटी मिल जाए जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग आपके जैसे हैं, मेरे पास आईटी वाले हैं, स्विप वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, मतलब सब मिक्स मतलब है, सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ना कुछ अपना थॉट शेयर करते हैं। तो आप एक कम्युनिटी के साथ क्या सर, आपको एक फर्क पड़ता है। यू आर हैविंग ए वन नेक्सस, जहाँ पे ट्रेनिंग की बातें हो रही है, दिन भर ट्रेनिंग के लेकर कुछ ना कुछ आइडियाज क्रिएट हो रहे हैं। मुझे मेरे स्टूडेंट बोलता है सर मुझे टाटा मोटर पे ब्रेकआउट आ रहा है, देन आई एम लुकिंग द टाटा मोटर चार्ट, यस परफेक्टली, वाओ। So we are helping each other to grow together. So this is kind of things, यहाँ पे आप अपने मोटिवेशन जो भी है वो तो ठीक है, अपनी स्किल को और एज को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, now I'm thoughting one strategy to you. Just do back test after this meeting. You need to
लेवल प्ले की बात कर रहा हूँ। 11:15 पे काम करना है। मुझे पता है काफी लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो सीख लीजिए। 11:15 पे आपको देखना है, तब तक नो टेंशन। फोर्थ कैंडल ऑफ 30 मिनट क्लोजिंग एट 11:15, द कैंडल इज डेवलपिंग 10:45 एंड क्लोजिंग एट 11:15, मार्क द हाई एंड लो, दिस इज द कैंडल, सपोज दिस इज द कैंडल। अब ये जो लेवल है ना सर, पूरे दिन काम करेगा। आपको यहाँ पे मार्क करना है, ऑलरेडी ये मार्क है तो मुझे यहाँ मार्क कर देना है, ठीक है। अगर मैंने ये मार्क कर दिया है पर ये लेवल, अब आप देखेंगे कि ये लेवल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया, कंफर्म डेल्टा। अगर आप ऑर्डर फ्लो पे नहीं है तो भी चलेगा। नॉर्मली आप है ना 30 मिनट का ब्रेकआउट आया, गो लॉन्ग। निफ्टी 25 to 30 टारगेट, बैंक निफ्टी मिनिमम 80 to 100 टारगेट। अगर रेंज बाउंड है, देखिए विक्स अगर छोटा है तो आपको बड़े पॉइंट नहीं मिलेंगे, फिर 25 30 40 पॉइंट में निकल जाओ। विक्स अगर 15 के नीचे है तो मार्केट रेंज बाउंड है, कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को और एक अपनी रेंज को बना रहा है। विक्स अगर 15 के ऊपर है तो यू हैव सम वॉलेटिलिटी। अभी 2 दिन से वॉलेटिलिटी आई है, एक्सपायरी की वगैरह सब मिला लो। अगर विक्स 15 के ऊपर गया तो गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडर, आपको मूव मिलेंगे। बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो इंट्राडे मूव खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। 30 मिनट, फोर्थ कैंडल ऑफ 30 मिनट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और इंडियन मार्केट सब जगह काम करेगा। इसका हाई लो टूटता है पूरे दिन में, कभी भी इसका रेंज का ब्रेकआउट आया आपको ये लेवल मार्क करके छोड़ देना। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट इन कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। एक होता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, बट वो रिवर्सल भी आता है, वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी, बट ये ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी। आप इसका भी यूज करिए, इससे भी लोग पैसा बना रहे हैं। स्टॉक्स पे चलेगा, इंडेक्स पे चलेगा। और जब तक कोई चीज सीखते हो तो एक लोट पे ट्राई करो सर। डोंट डोंट इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी टू लर्न। जस्ट छोटा छोटा ट्रेड लो, कैश में ट्रेड लो। अगर आपको लगता है कि मुझे अडानी पावर पे ब्रेकआउट मिला है, मुझे ट्रेड करना है, डोंट गो बाय सीपी, बाय इन कैश 5-10 क्वांटिटी टू टेस्ट योर स्ट्रेटेजी। डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी साइमेंटेकली, बार बार मत चेंज करो। आपको अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हमेशा प्रैक्टिस यानी कि गली क्रिकेट पे छक्के मारो फिर जाके वर्ल्ड कप खेलो। प्रैक्टिस में कभी भी ज्यादा पैसा मत लगाओ, पैसा चला जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, फिर करोगे क्या। सर मुझे सीखना आ गया, मेरे पास बहुत अच्छा एज आ गया, बट मेरे पास पैसे नहीं बचे सर, तो भी दिक्कत है। तो पहले सीखो, छोटे छोटे पैसों से लगाओ, कैश में करो, ऑप्शन में मत जाओ। अगर 25-30 हजार वाले हो तो गलती से ऑप्शन में जाने का ही नहीं, आपको मत करना, 15 दिन में आउट हो जाओगे। तो अगर बड़ा पैसा है तो हेज करो। हेज करना मतलब कि भाई अगर ऑप्शन बायर हो तो टाइम पे बाय करो, लेवल पे बाय करो। लेवल पे बाय करोगे तो 70-80% आप ग्रीन में दिखोगे। कई बार क्या होता है सर कि मार्केट में ट्रेड लेते हैं, आप रेड में चल रहे हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है, वो साइकोलॉजी काम नहीं करती उस वक्त। तो क्या ना हम लेवल पे ट्रेड करें कि जब वो लेवल आएगा हम उस लेवल पे ट्रेड करेंगे, तभी एंट्री लेंगे, तो हम 80-90% हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में दिख रहा है, तो सुकून है, टेंशन नहीं है, आप लंबा जा सकते हो। अब आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से वेट करना है। कहाँ पे अलार्म, मैं सर रोज पे ना, रोज के 25 से 30 अलार्म लगाता हूँ ब्रेकआउट के, कि मैं यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करूंगा। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके अलार्म लगाता हूँ और उसी के अंदर मेरा ट्रेड प्लान। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी ऐसा करिए, मान लीजिए ये एक अडानी पावर का स्टॉक लेता हूँ मैं। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है, कंफर्म करिए आप। हाँ सर, देख रहा है सर। हाँ जी सर, मैं दिख रहा ऐसे है। मैं जैसे मैं रैंडम बोल रहा हूँ। सपोज दिस इज 306, मैं 306, मैं ऐसे ही एक बार एड अलर्ट मैं मॉडिफाइड करूंगा वापस, डबल क्लिक, अलर्ट एट 306 एंड इफ आई वांट टू रीटेस्ट मुझे आई वांट टू चेक रीटेस्ट एवरी टाइम, अदरवाइज ट्राई वन अडानी पावर क्रॉसिंग। मैं लिख दूंगा अडानी पावर ट्रेड, अडानी पावर पी, मैं लिख दूंगा अडानी पावर पी, मैं अपना वो लिख दूंगा जो भी है। आई वांट टू बाय अडानी पावर पी टू ये वो, आई वांट टू बाय पी, मेरा टारगेट स्टॉप लॉस, जो भी मैंने ब्ला 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 मैंने लिख दिया एंड सेव इट। अब छोड़ दो सर, आपको पता भी नहीं चलेगा अडानी पावर कितने बजे आएगा, बट आपको अलार्म अलार्म यहाँ बजेगा, आपको ईमेल भी आएगा। इफ यू वांट यू कैन टेक योर नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल ओनली। तो आपको नोटिफिकेशन पॉपअप आएगा, मोबाइल के अंदर ट्रेडिंग हुई तो वहाँ पॉपअप आएगा, ईमेल भी आ जाएगा। तो आपको पता चल गया ना कि हाँ भाई मेरा टाइम हो गया, अब मैं चेक करूंगा, चार्ट पे जाओगे देखोगे ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, जो भी है करो प्लान ट्रेड। रात को एनालिसिस करो, 10 जगह अलार्म लगाओ। ऐसे करते करते आपके पास टोटल 50 अलार्म सेट हो गए।
आप सर खेती करते हो, तो खेती करते हो एग्रीकल्चर, तो क्या पहले दिन से आपको आम वगैरह मिलते हैं कि नहीं? आप पहले कल्टीवेट करते हो, उसको हार्वेस्टिंग करते हो, तब जाके फ्रूट आते हैं। तो आप हार्वेस्टिंग करो, ट्रेड आप एनालिसिस करो, प्राइस एक्शन के बेस पे ब्रेकआउट वगैरह मार्क करो। मुझे सी का ट्रेड लेना है, पी का ट्रेड लेना है, अपना उस थ्योरी में लगा दो। आपको उसको टाइम नहीं लगेगा, आप देख लेंगे हाँ मैंने एनालिसिस किया था, तब मैंने ये सोचा था प्लान, मुझे एग्जीक्यूट करना, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एंट्री, खत्म। 15 दिन ऐसा करोगे, 20 दिन से तो आपको रोज ट्रेड मिलने लगेंगे। कैश में करो, प्रैक्टिस हो जाए तब जाके ऑप्शन में आओ। तो सर ये तो बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा तो आपको बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो कोई क्वेश्चन सर प्लीज, इफ यू हैव सम क्वेश्चन, आई वुड लव टू हैव सम क्वेश्चन। सर मैं ये जो आपकी बात अभी जब जो सुना है सर, ये समझ में आया कि जो अपने लेवल्स हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, लेवल्स पे ही एग्जैक्टली, अपन को काम करना बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर। ओके। देखिए और एक चीज बताता हूँ, रेंज हमको पता होनी चाहिए और लेवल्स पे अपन को काम करना है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर एक बात बताओ, अब मान लो जितना कंसोलिडेशन होता है ना मार्केट में, आप कभी भी है ना कंसोलिडेशन जोन में नहीं जाना चाहिए, आपको फंस जाओगे कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और आप घुस के फंस जाओगे। अब वो कंसोलिडेशन 1 घंटा का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। तो ब्रेकआउट आया है, आपको सर पैसा कब बनता है, बड़ा पैसा कब बनता है? आपको 1:5 के टारगेट कब मिलेंगे? तो मेरे को रेंज का ब्रेकआउट चाहिए। मार्केट नैरो रेंज में जा रहा है, अभी आप देखेंगे मार्केट काफी दिन तक नैरो रेंज में टाइम पास कर रहा है, अब ब्रेकआउट आने चालू हुए, तब आपको पैसा बनेगा ना सर। और ऑप्शन बायर को तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही चाहिए सर। ऑप्शन बायर अगर रेंज में फंस गया ना, तो उसका प्रीमियम थीटा डीके सब खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो सर मेरे पास अगर आते हैं तो 50-100 पॉइंट आते हैं, बट मैं उनको कहीं और पहुंचा देता हूँ, क्योंकि ट्रेड ऐसे नहीं होती सर। ट्रेडिंग में आपको ना, आई डोंट बिलीव नंबर्स ऑफ ट्रेड, आई बिलीव 2 to 3 क्वालिटी ट्रेड इन वीक एग्जिट, तो भी चलेगा। मैंने सर जनवरी का पी अभी दिलवा दिया मैंने 15 दिन पहले मेरे टीम में, होल्ड करो। जनवरी का मैंने दिलवाया था लगभग सेकंड और थर्ड को, मैंने जनवरी का पी दिलवाया था, मंथली एक्सपायरी जैन का। आई नो द करेक्शन कैन हैपन एनी टाइम सून, बट आई डोंट नो व्हेन। तो मैं उस वक्त पी होल्ड करके बैठा हूँ, आज वो प्रॉफिट में आ गया। माई टारगेट 2-3x मिनिमम। जब निफ्टी 18,000 पे आएगा तो मेरा वो पी जो है लगभग 3x हो जाएगा, मैं निकल लूंगा। तो मेरे को टेंशन ही नहीं, 2 तारीख की पोजीशन बना रखी है सर, मेरे को 3 गुना मिल गया 1 महीने में, क्या चाहिए सर? क्यों मैं माथा फोड़ी करूं दिन भर? इधर करो टाइम पास, इधर खर्चा पानी पेट्रोल का खर्चा निकल गया, वो करो आप इंट्राडे। सर तो आपने पी बाई किया या सेल किया? बाई किया बाई किया सर, पी बाई किया, ओके ओके फाइन फाइन या बिकॉज आई नो द आई एम एट टॉप, एनी टाइम आई कैन गो टू करेक्शन। मेरा मार्केट ऑप्शन थ्योरी बोलती कि मार्केट 30% करेक्शन के मोड में चलता है, 30% करेक्शन होता है। तो मेरा मार्केट अभी ऑप्शन थ्योरी से 30% ऊपर आ चुका है, एनी टाइम मार्केट कैन गो फॉर करेक्शन। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ ऑप्शन थ्योरी। तो सर आपके पास ऑप्शन चेन का डेटा है, ऑप्शन थ्योरी, लेवल, प्ले, देन एंट्री एग्जिट, ये सब चीजें सीखनी पड़ती है सर, वेयर इंस्टीट्यूशनल थिंग्स आर वर्किंग। सर आरएसआई देख के इंस्टीट्यूट बाय नहीं करते, आरएसआई फॉर एनालिटिकल टूल, आरएसआई इज नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेड टूल। मोस्ट ऑफ यहाँ पर गलत नॉलेज भी आ रहा है। डॉक्टर को पता है कि वो जब चीरफाड़ करेगा तो कौन सी कैंची से क्या काटना वो पता होना चाहिए। आरएसआई एनालिटिकल टूल है, नॉट ट्रेडिंग टूल। ट्रेडिंग टूल तो सर डेटा से और लेवल से होता है। आरएसआई आप क्या करेंगे, मोमेंटम के लिए चेक करेंगे। आरएसआई लैगिंग है बट वेरी ट्रस्टेबल, सो यू कैन नॉट पुट आरएसआई 15 मिनट टाइम टू ट्रेड बैंक निफ्टी, लॉस करोगे। करेक्ट करेक्ट। गुड आफ्टरनून सर, दिस साइड कृष्णा बात कर हाय रहा हूँ कृष्णा हैदराबाद सर, से। यस सर, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ सर, बहुत दिनों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे थैंक या यू सर, थैंक यू वेरी मच। और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यूट्यूब से भी और आपके कॉल से भी। थैंक यू सर, थैंक मुझे यू। जानकारी चाहिए थी सर, अगर जो कुछ भी मार्केट में ऐसे 2-3 स्ट्रैटेजी टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं, क्योंकि जो हर एक जॉबर होता है, मैं जॉबर हूँ, तो जो मार्केट की जो एक थोड़ा सर एक मिनट कृष्णा जी, आई थिंक आई वांट टू म्यूट समवन। आप वापस करिएगा, वापस बोलिएगा सर, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, शायद किसी का माइक खुला रहेगा। यस कृष्णा जी प्लीज रिज्यूम। सर आपका म्यूट खोल के वापस बात करिए। मेरा नाम हाँ सर, विकास है, अभी मेरा आगे भी सर, नाम अभी आगे, मुझे आवाज आ एक रही है। चांस दीजिएगा। हाँ सर कृष्णा, हाँ कृष्णा जी, मार्केट से जो कुछ भी दिखाना है सुबह आधे घंटा और शाम को आधे घंटे में दिखाता है।
हेलो, सर वो वापस बोलेंगे सर, बिकॉज वो म्यूट नहीं हुआ हाँ, था, मैं अभी म्यूट अभी कर आ रही है देता हूँ। सर आवाज? हाँ, आ रही है हाँ सर, बिल्कुल सर। मार्केट को सर जो कुछ भी रूप दिखाना होता है वो सुबह के आधे घंटे में और शाम के आधे घंटे में दिखा देता है। और अंदर का जो हम्म। पीरियड रहता है वो साइडवेज वगैरह ऐसे रहता है, ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं होता है। तो एक जॉबर के लिए ऐसे सुबह आधे घंटे और इवनिंग के आधे घंटे में जो टाइम मिलता है, उसमें कौन सी आप ऐसे स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे कि वो वर्कआउट हो सके उसके लिए? और जहाँ तक आप सर बात कर देखिए, रहे हैं आप कितना लेके टारगेट के लिए पूछते हैं? आपको 50 पॉइंट बैंक निफ्टी का चाहिए सुबह सुबह, अगर आप ऑर्डर फ्लो यूज करते हैं? बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और आपका जो गो चार्टिंग का भी उन्होंने मैं प्रीमियम ले चुका हूँ उसका भी मैं गो चार्टिंग का। सर आप 30 मिनट का कैंडल लगाओ। फर्स्ट ओके। फर्स्ट कैंडल डेवलप होता है 9:16 पे, देखो कि बायर और सेलर में इम्बैलेंस किधर आया है। अगर आपको लगता है कि डेल्टा माइनस में और सेलर इम्बैलेंस है, शॉर्ट मारो। आपको लगता है डेल्टा पॉजिटिव है और बायर साइड इम्बैलेंस है, देन गो लॉन्ग। ओके। और वहाँ पे कभी टारगेट कभी प्रॉफिट। बैंक निफ्टी टारगेट, इफ विक्स इज बिलो 15, टारगेट 50 to 70 पॉइंट। विक्स इज अबव 15 to 18, टारगेट 100 to 50, 150। एंड इफ विक्स इज मोर देन 18, टारगेट 200 पॉइंट। मिलते ही मिलता है। और सुबह सुबह सर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्डअप नहीं होता है, तो नहीं उसके नहीं लिए थोड़ा सर, करना आपको सुबह सुबह ऑप्शन चेन देखने का सबसे अच्छा टाइम होता है आफ्टर 10। फॉर आफ्टर 10। इंट्राडे ऑप्शन चेन यू हैव टू चेक ऑप्शन चेन आफ्टर 10, डू नॉट चेक बिफोर 10, बट यू विल बी कंफ्यूज। बट बट 10 के बजे पूरा मार्केट ये कर जाता है ना सर, वॉलेटिलिटी बहुत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सर, मॉर्निंग मूव्स आया, आपको समझ में नहीं आ रहा, वेट करो, आप आफ्टरनून मूव्स पकड़ो। हम्म। आपके पास टाइम नहीं है सर, तो वो प्रॉब्लम आपका है सर। देखो, आपको उस मार्केट के टाइम के हिसाब से चलना है। मॉर्निंग में मूव निकाल के पकड़ना है, तो आप गो चार्टिंग पे जाओ। जैसे ये फर्स्ट कैंडल बनी, दिस इज फर्स्ट कैंडल टेलिंग डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा ग्रीन है। करेक्ट सर। बायर साइड ऑर्डर्स आर मोर, बायर इम्बैलेंसेस। आराम से ट्रेड लो, आपको 50-100 पॉइंट, 25-50 पॉइंट तो निफ्टी देके गया। बाद में भले ना ओके। मार्केट नीचे गया, दिन भर कुछ भी हुआ, वो अलग चीज है। सुबह 30 मिनट कैंडल में, 30 मिनट का कैंडल भी आपने अगर पकड़ लिया ना पूरा सुबह का, आपके हम्म। टारगेट पूरे होंगे। और डेल्टा के साथ और दो तीन ऐसे और रिकन्फर्मेशन के लिए और क्या ऐसे डेल्टा के साथ इम्बैलेंस इम्बैलेंस इफ यू सी द इम्बैलेंसेस ओवर, मैंने वीडियो बना था इम्बैलेंस पे। हम्म। विकास अगर सर, आपको लगता है तो नमस्कार। इम्बैलेंस देख लीजिए। हाँ जी। सर, और ये करंट जो चार्ट आपने खोला हुआ एक है, मिनट थोड़ा इसी मेरा से रह मेरा गया था क्वेरी सर। है। विकास सर सर एक एक मिनट। बार एक जना पूरा कर ले तो ठीक रहेगा, बीच में फिर वो कंफ्यूजन आ जाएगा। और ये जहाँ तक विकास जी। सर ये हीरो जीरो की कॉल कॉल आप देते हैं, हर थर्सडे को हीरो जीरो की कॉल आती है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा नहीं कर सकते कि सर कभी कभी क्या होता है, हीरो या जीरो हो जाता है, या पुट या जीरो हो जाता है, या हीरो हो जाता है, और कॉल जीरो हो जाता है, हीरो हो जाता है। तो उसमें हम दोनों साइड में खरीद के नहीं लग सकते कि सर यहाँ पे 2000 सर लगाया बिल्कुल ले इधर। सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हो। क्योंकि सपोज ये देखो यू आर सर, 70%, या तो सी यू आर जीरो होगा या 70%। तो। हाँ, यू इट्स आर वेरी कंफर्म। कॉमन सर, इट्स वेरी कॉमन। अगर आप जीरो हीरो करना चाहते हैं तो जीरो कोई सा भी कर लीजिए, तो दोनों तरफ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा प्रेजेंट चार्ट पे ही क्वेश्चन है एक, विकास सर आपसे। जी जी। ये बीच में जब मार्केट अप गई है, ये 2 PM के अराउंड, या कितना 12 PM, जहाँ ग्रीन ग्रीन हुआ है। हाँ 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 आपके हाँ। मैंने पिछले वीडियोज देखे हैं, इससे और राइट जब टॉप पे गई है यहाँ पे, तो हम्म। यहाँ पे डाइवर्जेंस रेड दिखा रहा है। सेलर यानी कि मतलब लिमिट सेलर बैठा हुआ है। बायर बायर। उससे लिमिट बायर बैठा हुआ है। उससे अगला कैंडल जो है वो ग्रीन हुआ है, और डेल्टा अचानक से पूरा पॉजिटिव हो गया है, और हैवी वॉल्यूम के परफेक्ट। साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर। उससे अगला कैंडल फिर बायर का जो है डाइवर्जेंस दिखा रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगला डेल्टा भी क्युमुलेटिव डेल्टा ग्रीन दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, और ये डाइवर्जेंस ग्रीन दिखा रहा है। अब यहाँ पे मेरे जैसा ट्रेडर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, क्योंकि नीचे से भी पुल किया है, और टॉप पे देखिए जाने सर, के बाद देखिए चलिए, क्विकली विकास जी, डाइवर्जेंस। मैं आपके 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 सारे सवाल का क्विकली आंसर देता हूँ, फटाफट फटाफट, ठीक है। यस चलिए, यहाँ पर ये देखो, रेड डाइवर्जेंस है, मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा। नेगेटिव डेल्टा फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए, ठीक है। यस ग्रीन डाइवर्जेंस आया, मतलब डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव है, बट सेलर एक्टिव है यहाँ पे। मतलब नॉन उल्टा समझ लीजिए, लाल आया तो प्राइस ऊपर भागना चाहिए, और ग्रीन आया तो प्राइस नीचे आना चाहिए, यहाँ तक आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको सपोर्ट पे बायर मिला है, तो पक्का रेजिस्टेंस पे जाएगा, और रेजिस्टेंस पे सेलर मिला है, तो आपको नीचे आना है। परफेक्टली ये उस दिन बहुत शानदार मिला है। देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि डेल्टा नेगेटिव था, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए लेवल पे। बायर्स ने माल खरीदा और यहाँ पहुंचा दिया। जैसे ही वैल्यू एरिया हाई पे गया, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। देखिए डाइवर्जेंस आया, सेलर बोलते हैं हम इसकी वैल्यू को नीचे ले जाएंगे, और सेलर ने वापस अपने वैल्यू एरिया लो पे लाके खड़ा कर दिया। जी। सर डाइवर्जेंस अगर ग्रीन है तो मतलब सेलर एक्टिव है ना?
एग्जैक्टली। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं एकदम फैन हूँ, जबड़ा फैन आप लोगों का। अरे सर थैंक यू। विकास सर और अंगद सर, आप दोनों का जबड़ा फैन हूँ। देखिए सर, हम जो है ना, हम वो चीजें पकड़ते हैं कि देखो, मेरे काफी दोस्त हैं, मॉर्गन स्टैनली, काफी है हमारे इंस्टीट्यूट ट्रेडर फ्रेंड। हम ये देखते हैं कि वो किस ट्रेड को किस तरह से करते हैं। देखो वहां पे अल्गोस होते हैं, देखो वो है ना, अल्गोस पे काम करते हैं। अल्गोस को इंस्ट्रक्शन है कि वीवेब पे बाय कर देना, वीवेब पे सेल कर देना। अगर पीओसी नीचे है वीवेब के तो बाय मत करना। पीओसी, अब पीओसी मतलब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। तो अब इसको देख के पता चल जाएगा कि मार्केट में होने वाला क्या है। तो आप है ना 25, 50, 200 करोड़ का माल मोबाइल से तो डालोगे नहीं, हाथ से, कंप्यूटर लैपटॉप से। वहां तो अल्गोस चलते हैं सर बड़े लेवल पे। अच्छा, आपने 5 करोड़ का माल लेना तो वो एक साथ तो वहां पे मिलेगा नहीं आपको। आपको बाय सेल, सेलर मिलता जाएगा, बाय होता जाएगा, सेलर आता जाएगा, बाय होता जाएगा, कोई प्रोसेस होगा। आपको ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेड एग्जीक्यूशन है उसी को समझ के अपने हिसाब से प्लान बनाना होता है। कोई बड़ी बात नहीं है सर, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद हम ऑप्शन चेन भी देखते हैं कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, ऑप्शन चेन नेगेटिव है तो क्या वो पॉजिटिव नहीं हो सकती? सर वो पॉजिटिव होने लगी तो आपको पता चल जाएगा। नेगेटिव से और नेगेटिव हो रही, पता चल जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि मैं बाय ऑन, इफ आई एम सेल ऑन राइस और बाय ऑन डिप। अगर बाय ऑन डिप वाला बनना है, सेल ऑन राइस वाला बनना है, तो ये चीज पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए डिप क्या है, ये राइस क्या है, कौन सा राइस है वहां मैं सेल करूं, कौन सा डिप है वहां मैं बाय करूं। तो ये सब चीजें समझनी पड़ती है सर। करेक्ट है सर वही विकास जी? सर मैं सर एकदम एकदम सॉरी 100% सर, मैं सर। डिस्टर्ब कर रहा हूँ थैंक यू अगेन सर, थैंक आपको, यू। अरे कृष्णा सर जी। बोलिए, नो डिस्टर्बेंस। यस कृष्णा जी। सर एक न्यूट्रल पॉइंट का था वो, हम ठीक है सर का हाँ जवाब दे दीजिए, उसके हाँ, बाद मैं यहाँ पे पूछूंगा। न्यूट्रल पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कैसे फाइंड करेंगे इसमें हमारे हाँ अपनी जी, वो चार्ट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये जो सर प्राइस एक्शन की जो थ्योरी है, इसमें क्या मीन्स ऐसे जो ये कर सकती है, लाइक प्राइस एक्शन किससे बनता है, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस और चार्ट देखिए पैटर्न प्राइस एक्शन जो होता है ना, पैटर्न, ये तीनों प्राइस से मिला एक्शन के भी, प्राइस। प्राइस एक्शन ज्यादातर यूज किया जाएगा ब्रेकआउट के लिए। कंसोलिडेशन हो रहा है, ओके सिंपल ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन। बट सर मैं आपको उससे भी एक चीज आगे बता रहा हूँ। सर आपको ओके पता है, क्या आप बता सकते हो प्राइस एक्शन के थ्रू कि ये 30 मिनट की कैंडल ग्रीन होगी या रेड होगी, क्लोज क्लोज रेड होगी या ग्रीन होगी, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। नहीं सर नहीं। पर मैं आपको वो सिखा दूं कि 30 मिनट की कैंडल ग्रीन ही क्लोज होगी, रेड होगी नहीं, पहले से बता दोगे आप। और बोलो। ओके सर, और आप जो कॉल देते हैं ना, बी रेडी बोलते हैं, बट आपको कैसे पता चलता है कि सर आप वेट नॉट एट एक्टिवेट बोलते हैं, तो इमीडिएट वो 10 सेकंड में शो देखिए सर करना एक बात होता बताऊं मैं, मेरी बात सुनो। मार्केट में मूव आ गया है और मैं बोलूं बाय कर लो, तो आप बोलोगे साहब मुझे तो पता है, मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं खुद ही कर लूंगा, आपकी क्या जरूरत है? सर है। हम ब्रेकआउट पे है ना एंट्री लेते हैं। ब्रेकआउट पे ही आपको एक्टिव, देखो प्राइस आया तो एक्टिव करना है, बाकी नहीं करना है। कभी कभी कि फेक मान लो, ब्रेकआउट भी हो सकता है सर, वो फेक नहीं ब्रेकआउट। वो फेक, देखो मेरी बात सुनो, फेक ब्रेकआउट, अब मेरी बात सुनो, बैंक निफ्टी का फेक ब्रेकआउट भी 50 पॉइंट देके जाएगा आपको। ओके 18,300 पे मार्केट आया, 18,300 ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, 18,400 से वापस रिवर्स हुआ, 100 पॉइंट दे गया निफ्टी। तो इंडेक्स के ब्रेकआउट भी है ना, छोटे छोटे पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे। और हम भी क्या सर, ओके। हमारे यहाँ 90% लोग कैसे हैं कि सर हमको तो रोज का एक लोड पे 50 रुपए मिल जाए, हमारा तो हो गया था। वैसे लोग ज्यादा है यहाँ पे, तो हम भी उनके ओके हिसाब से करते हैं। सर मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ। आप मेरे बारे में पूछेंगे, आई एम फ्यूचर ट्रेडर। मैं बड़ी ओके क्वांटिटी फ्यूचर में एक साथ लेके छोड़ देता हूँ, महीने भर ओके। के लिए। और कोई ऑप्शन ट्रेडर है सर, अभी कभी कभी ऑप्शन जो करंट चलता है तो उसे फ्यूचर में सब कुछ दिख जाता है, वैल्यू वगैरह सब कुछ दिखता है, तो फिर फ्यूचर फ्यूचर को में देख सर के आपको स्पॉट क्या को हम है, कैसे फ्यूचर में ट्रेड कर क्या सकते फायदा हैं है सर? सर? फ्यूचर में क्या होता है सर? इट इज नॉट अबाउट फ्यूचर चार्ट। फ्यूचर ट्रेड करने में है ना, आपको डीके का आपका पैसा जाता नहीं है। आपका ओके मान लो लॉस भी हो गया तो पैसा भर के रोल ओवर कर दो। ओके, समझ गया सर। कैश में और फ्यूचर में ये तो नहीं थीटा डीके हो जाएगा। मेरी बात सुनो, ओके काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक निफ्टी फ्यूचर पड़ा होगा 30,000 से, ओके। पड़े हुए अभी उनके। हम्म। करो रोल ओवर करो, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है मैंने, एक्सपायर हो रहा है, वापस पैसा भर के अगले कॉन्ट्रैक्ट में अपना आपको रोल ओवर चुप कर दो। अभी आईसीसी का आपने एक भी ग्रुप में दिया था सर, उसको क्या रखना चाहिए सर? आप बोल रहे कि सर वो है ना, मैंने क्या लगा, टारगेट टारगेट ओपन, डिसाइड नहीं है हाँ। और स्टॉप लॉस जीरो है, काइंड ऑफ यस जीरो सर, जीरो। मार्केट करेक्ट, सर ओके कंसोलिडेट समझ करेगा, गया। और जनवरी का दिया है आपको, गलती से भी हम्म, वापस आईसीआईसी 1,000 रुपए, देखो होता क्या है, मार्केट ने आईसीआईसी 1,000 रुपए से 950 पे आ गया। अब करेक्ट उसको सर। आना है 850 पे, तो वापस वो एक बार 1,000 आके फिर वापस 850 जाएगा।
ओके, और ऑल ऑफ सडन 1000 पॉइंट कैसे गिर गया सर इतने 2 दिनों में? इतना सेलर्स कैसे सर इतना देखिए मेरी बात सुनो, रैली आ बैंक गया सर? निफ्टी 35,000 से 40,000 ऊपर गया है। जब बैंक निफ्टी 10,000 पॉइंट चढ़ सकता है तो सर 1,000-2,000, देखिए टॉप से 30% से नीचे आ गया तो बियर मार्केट है, ध्यान रखिएगा। ओके सर, ओके अगर टॉप से 30% नीचे चल रहा है मार्केट तो बियर है, अगर टॉप से 30% के अंदर है मतलब वो करेक्शन में चल रहा है। ऑक्शन ओके। ऑक्शन प्रोसेस हो रहा है, पूरा ऑक्शन को फिनिश किया जा रहा है। सर आप प्रॉफिट करते हो, बुक करते हो ना, करेक्ट सर, करेक्ट। तो दूसरे लोग जो बड़े हैं वो नहीं करेंगे क्या सर? यस सर, यस यस। और ये सर सिंपल है बैंक ना निफ्टी सर। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होता है सर उसमें मैं तो मानता हूँ कि अगर गो और ये चार्टिंग सबको पे देखना चाहिए ना हमें, गो चार्टिंग क्या गो ब्रेकआउट हो रहा है तो चार्टिंग पे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट होता है। गो चार्टिंग पे अगर मतलब आप 3 महीने 90 दिन कहते हो ना, मैं कहता हूँ कि अगर 30 दिन कंटिन्यूअसली अगर इस पे प्रैक्टिस कर लिया जाए, मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल पे, डेल्टा पे और डेल्टा बार, डेल्टा स्टैटिक्स पे, बार स्टैटिक्स पे, तो प्रो ट्रेडर का जो है सारा जो है सो मतलब क्वालिटी तो आ देखिए जाएगा। ऐसा है, गो चार्टिंग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है, आप ध्यान रखिएगा। और बाकी मुझे अगर रेंज निकालनी है, मंथली रेंज, वीकली रेंज, आगने वाले 2 दिन की, तो मैं प्रोफाइल से निकालता हूँ। अभी मार्केट में बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं 1,000 रुपए के, वो मुझे लगता नहीं कितने इफेक्टिव होंगे। वो सिर्फ ऑर्डर फ्लो, सर खाली ऑर्डर फ्लो से आप नहीं कर पाएंगे, आपको लेवल चाहिए। और सर मैं तो ऑप्शन चेन भी देखता हूँ, मैं चलो दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन चेन। मैं सर ऑप्शन चेन ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन आपको पहले से बता देगी कि होने वाला क्या है। तो ऑप्शन चेन देख के आप क्या बनाएंगे, कन्विक्शन। देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन है, सर ये ऑप्शन चेन भी आप इंट्राडे के लिए देखते हैं या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए देखते हैं? दोनों दोनों दोनों। इंट्राडे देखो वीकली, मान लीजिए अगर इंडेक्स का है वीकली है और स्टॉक का है तो मंथली है। देखिए सर पुट कॉल रेशियो 0.55 यानी 1 के ऊपर होता है तो पॉजिटिव माना जाएगा। पुट कॉल रेशियो कम है। प्लीज म्यूट कर दीजिए, आप जब मैं बोलूँ तो म्यूट कर दीजिए। हेलो, एक मिनट सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को एक बार, कहीं से आवाज आ रही है। प्लीज अब आप बोलिए, बोलिए एक एक करके आप। हाँ अशोक जी, आपने हाथ रेज किया है, प्लीज सर पूछिए। एम आई ऑडिबल? मैंने म्यूट कर दिया है सबको, अगर किसी को बोलना है तो प्लीज प्लीज म्यूट हटा के बात करें। सर मेंटरशिप कोर्स के लिए अमित सर का भी, डॉक्टर साहब का एक मैसेज आया है, मेरा भी वही है, उस पे थोड़ा सा आप दे दीजिएगा। सर वो तो आप पूजा मैम है, आप मीटिंग के बाद पूजा मैम से कनेक्ट करेंगे, शी विल अपडेट यू। मेरा ये मानना है सर कि आप इंट्राडे के लिए टूल है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो से आप, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे खत्म होता है। अगर मैं बोलूं पिछला डेल्टा मेरे काम का है, यस मैं सेंटिमेंट देख सकता हूँ, बट वो मॉर्निंग में 0 से स्टार्ट होता है और 0 पे एंड में 0 खत्म होता है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग में टाइम नहीं निकाल पाते, इवनिंग में, तो मैं आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, उसमें मास्टरी करवा दूंगा। सर मेरे लिए आज की तारीख में मुझे ऑप्शन देना बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रूड ऑयल, आई विल गो ऑलवेज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल 24 घंटा चलता है वर्ल्ड मार्केट। क्रूड ऑयल में हेलो 1 रुपया 100 रुपए के मिलते हैं। अच्छा, क्रूड ऑयल टेक्निकली अच्छा चलता है, क्रूड ऑयल का रेंज बड़ा होता है। तो दिस इज ऑल थिंग्स। अशोक जी आप म्यूट कर दीजिए सर, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो। आपके यहाँ से नॉइज आ रहा था थोड़ा सा। तो सर ये क्रूड ऑयल के लिए भी आप ऑप्शन चेन देखते हैं और मार्केट सर प्रोफाइल क्रूड ऑयल का एनालिसिस? ऑप्शन चेन जो है, मैं आपको डेटा, हाँ ऑप्शन का मैं सेंस बता दूंगा, बट क्रूड ऑयल का जो एक्चुअल ऑप्शन चेन है वो चलता है नायमेक्स से, WTI क्रूड, जो अमेरिका से चलता है। बट मेरे पास यहाँ पे सेंस है, MTX से जो डेटा आता है। तो ऑप्शन चेन का जो सेंस है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, या लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है, या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो ये मैं पता कर लेता हूँ यहाँ पे अपने सेटअप से। ओके ओके। और और आपको सर मतलब देखो मेरी बात सुनो, आपको कई बार क्या होता है कि आपको कॉल में जाना, पुट में जाना है, पहले ये डिसाइड करने के लिए मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं सेल ऑन राइज है, तो वेट करो रेजिस्टेंस पे आने का और फिर सेल मारो। हाँ जी, क्रूड वो तो समझ में आ गया। फिर सर आपने ये कहा कि ऑप्शन चेन आप देखते हैं वीकली के लिए, और किस मतलब रेंज निकालने के लिए देखते हैं, क्या मतलब नहीं किसी देखिए, इंटर इंडेक्स की रेंज है ना, वीकली ऑप्शन चेन आती है तो वीकली पोजीशन बनती है, साथ में इंट्राडे बनती है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, लीजिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जी आप अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो इस तरह से देखना चालू करिए, आपको पता चलेगा कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा, मैं ना 18,300 का स्ट्राइक लेता हूँ, फोकस ऑन 18,300 राइट नाउ, ठीक है ना। ओके 18,300 सर। पे पुट साइड में बैठे 4.3 मिलियन, और टोटल है इधर 3.8 मिलियन। तो आपको लगता है कॉल साइड ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, बट आज इंट्राडे में 3.9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट नया ऐड हुआ है, और इधर ओनली 2.1 मिलियन नया ऐड हुआ है।
तो मुझे ये पता चल रहा है कि आज फ्रेश कितना ऐड हुआ है। देखो एक बात बताता हूँ, मार्केट में 1 लाख ट्रेड हुई, बट डिलीवरी हुई सिर्फ 20 की, बाकी 80,000 तो घर पे चले गए इंट्राडे करके। तो मार्केट में यहाँ पे इंट्राडे वाले आते हैं सबसे ज्यादा, डिलीवरी वाले आते हैं कम। तो हमको ये भी देखना है कि आज इंट्राडे का डेटा क्या बन रहा है और टोटल क्या बन रहा है वीकली। मैं यहाँ पे वीकली देख रहा हूँ, 4 दिन यहाँ पे वीकली आपको दिख रही हेलो? है, उसके बाद की एक्सपायरी है। तो मेरे को 2-3 तरीके से देखना पड़ेगा सर। यस प्लीज सतनाम जी। हेलो हाँ जी सर। सर, समझ में आ गया कि आप हेलो? इसको एक तरह से आप जो कहना चाह रहे हैं, एक तरह से वो क्युमुलेटिव डेटा आप जज कर रहे हैं, राइट? मैं क्यूमुलेटिव भी कर रहा हूँ और इंडिपेंडेंट भी कर रहा हूँ। यानी कि होता क्या है सर कि निफ्टी के आज इंट्राडे के अंदर 1 करोड़ सेलर आ गए, 1 करोड़ क्वांटिटी के। अब वो इंट्राडे वाले ही है, वो शाम को है ना, अगर उनका लेवल नहीं है भाग जाएंगे। यानी मैंने बोला ना कई बार कि अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी इंट्राडे में 3 बजे। आपने देखा ना बहुत दिनों से कि शाम को मार्केट बंद होते होते ऊपर भागता है। तो वो इंट्राडे वाले समझ नहीं पाते, उनके अगेंस्ट में आता है और वो भागते हैं, निकलते हैं, एग्जिट मारते हैं, तो वो मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट ऊपर जाता है शॉर्ट कवरिंग से और लॉन्ग बिल्डअप से, मार्केट नीचे आता है लॉन्ग अनवाइंडिंग से और शॉर्ट बिल्डअप से। तो ये हाँ, टर्म्स ये होती है हेलो? सर। हाँ, ये समझ गया, ये बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन आप इसमें लेवल कैसे निकाल रहे हैं वो मैं समझना चाह रहा था। सर मैं अभी इस पे मेरे ख्याल से पहले तो बहुत नॉइज आ रहा है पीछे से, बच्चे की आवाज आ रही है। आई एम सॉरी अशोक जी, सतनाम जी, आई डोंट नो कहाँ से आ रही है। प्लीज अपना माइक एक बार म्यूट कर दीजिए। मेरे यहाँ तो बिल्कुल शांति है। हाँ कुछ नहीं। नहीं जी, जिनकी ऐसे भी आ रही मैं चाहता हूँ एक बार मैं म्यूट करता हूँ। देखिए सर, लेवल कैसे निकलते हैं ये आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ता है। कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है ज्यादा, कहाँ पर ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हो रही है, कॉल साइड में हो रही है, पुट साइड में हो रही है। और मैं क्या करता हूँ पता है कि मान लीजिए मार्केट जहाँ चल रहा है, ऊपर की 2 स्ट्राइक और नीचे की 2 स्ट्राइक, मैं इतना ही देखता हूँ, बाकी पूरा कोई देखना नहीं है। और मैं देखता हूँ पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो बनता है सारी स्ट्राइक का मिला के ओवरऑल। तो पुट कॉल रेशियो हियर 0.55, ओके। बाकी मेरे ऊपर की 3 और नीचे की 3 पे क्या पिक्चर बन रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है वो देख लेता हूँ। तो मुझे ज्यादा रेंज बड़ी देखनी है। सर निफ्टी है ना 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, बस इतना देख लो बहुत है इंटरडे में, इससे ज्यादा होता नहीं है। तो दिस इज माई स्टाइल टू मॉनिटर द मार्केट। आई होप दिस इज क्लियर सर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हाँ सर, क्लियर हो तो कुछ हद तक क्लियर हो रहा है, बट वही आपने बिल्कुल जैसे कहा कि बिल्कुल लाइव मार्केट में देखें तो ज्यादा समझ में आए। हाँ, सर, मैं है ना, लेकिन मैं एक्सपायरी के दिन फुल डे लाइव होता हूँ। फुल डे मतलब फुल डे, 10 मिनट का ब्रेक भी नहीं, स्टूडेंट्स के साथ। मैं मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 11 बजे तक लाइव होता हूँ, फिर शाम को भी क्रूड में आता हूँ। मेरा कभी कभी नहीं होता है, बट मैं 90% आपके साथ लाइव रहूंगा अगर आप मेरे को मेरे मेंटरशिप में आते हैं। आई एम नॉट हाँ हियर टू मार्केट माई मेंटरशिप, बट आई एम जस्ट, मुझे रिक्वेस्ट खूब आती है इसलिए मैं आपसे मिला हूँ आज। आपके और भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो मैं आपको हर वीकेंड में मिलता रहूंगा। और हाँ, मैं श्योर ये सर, वीडियो भी श्योर। रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। मैं कुछ और नए वीडियोस बनाऊं जहाँ पे आप खाली उसको देख के भी सीख सकते हैं। आपको लगता है कि आपको कोई हैंड होल्डिंग करने वाला चाहिए लाइव मार्केट में, तो आइए, बाकी आप फ्री वीडियो से भी अच्छा कुछ कर लेंगे सर। मैं ऑप्शन चेन के मैंने बना रखे हैं सर, मैंने मेरे वीडियो बना नहीं रखे ऑप्शन चेन को नहीं कैसे नहीं देखा सर, जाए। सर मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपने जो वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब में, मैंने वही देखे हैं और मुझे काफी कुछ क्लियर हुआ आपकी वीडियोस देख के। जी जैसे जी कि आपने एक पॉइंट रखा था कभी एक वीडियो में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आपने कहा कि जो वीवैप होता है ना, अगर वो फ्लैट हो गया ना तो उसका कुछ मतलब होता है। ये हाँ चीज मुझे आज तक बिल्कुल। समझ में नहीं आई थी, लेकिन देखिए आपने सर, वो उस दिन क्लैरिफाई किया, बहुत चलिए, क्लैरिटी आ गई मेरे अंदर, क्योंकि हाँ मैं हाँ इंटरडे ही ज्यादा करता ये हूँ। मैं बिल्कुल। भी सर आपको थैंक यू कहता हूँ इसके लिए। वीवैप वाला जो कॉन्सेप्ट आपने एक वीडियो में बताया था, हम्म। गजब का मुझे हम लोगों को मतलब हेल्प करता है कि अगर फ्लैट सर मार्केट मेरे पास एक दिखा। वीएफ थ्योरी है, वीएफ की थ्योरी है सर। अगर आप स्कैल पर हो 5 मिनट वाले, मैं ऐसे वीएफ थ्योरी दे दूंगा ना तो आपको तो आश्चर्य होगा कि इतना इजी है क्या सब ये। बट सर मैं है ना, मैं मेरे लिए पूछोगे विशाल आप कौन से ट्रेडर हो, तो मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और मैं फ्यूचर में करता हूँ। बट मैं ऑप्शन ट्रेड करता था, और जैसे बोलते हैं ना कि शुरू आदमी ऑप्शन से करता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ऐसा बन जाता है। बट मैं अभी है ना सर इंट्राडे में फोकस करता हूँ, मेरी आप लोगों के साथ रहने के लिए। तब मैं ऑप्शन ट्रेड बहुत कम करता हूँ, लगभग नहीं करता हूँ। अगर मुझे हेज करना है तो मैं ऑप्शन बाय करता हूँ, बाकी मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ। आपके पास ज्यादा पैसा है तो ऑप्शन सेलिंग में जाइए, थोड़ा बहुत इधर करिए, थोड़ा कैश में बनाइए। सर मैं बोलता हूँ आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो आप 15,000 से ऑप्शन बाय करिए, 15,000 से आप अपना कैश में काम करिए, 15-20 हजार आप दूसरा कैश में बाय करिए, और बाकी 20-25 हजार कैश होल्ड करिए, खाते में बैलेंस रखिए। तो ये आपको फंड मैनेजमेंट, फंड का एलोकेशन, यू नो, ये भी बहुत जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड तो है ही है सर, वो तो बाद में आता है। पहले फंड मैनेजमेंट की, मेरे पास अगर 1 लाख है तो मैं सारा 1 लाख ऑप्शन बाइंग करूंगा? नहीं सर। आपको 25,000 रुपये मान लीजिए आप निकाल दिए ऑप्शन बाइंग के नाम पे,
50,000 का मैं कैश का ट्रेड करूंगा जहां पे मुझे रिस्क नहीं है बट हाँ पैसा मिलेगा, तो क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनेगा, तो कहीं लॉस भी होगा तो कंपनसेट हो जाएगा। दूसरा सर मैं एक सर चीज और बोलूंगा। सर सर मैं लेट आपको मी एक बात फिनिश। बता सर, हाँ जी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छोटी बात है। मैंने आके सर, मुझे 10 दिन हो गए हैं और आपकी थ्योरी को मैंने क्या कहते हैं फॉलो किया, किसी जो अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। जी और जी मैं आप सर। बड़े बड़े बहुत ही प्राइडली कह सकता हूँ कि आपकी थ्योरी फॉलो करके मैंने अपनी छोटी सी कैपिटल को डबल कर लिया है 10 दिन की ट्रेडिंग में, बिकॉज मार्केट में बिल्कुल। वोलेटिलिटी भी आई और जी जी। 100% का मेरा गेन हो गया सर। थैंक यू सर, आई थैंक मेड यू। 5 on 5 सर, सो जी दैट जी इज सर। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। क्योंकि आपने वीवैप का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, वो मेरे को बहुत तंग कर रहा था काफी टाइम से, और मैं उसी को फॉलो किया बस, क्योंकि वो मेरे को बहुत समझ में आया। और जी जो जी। आपने ये ऑक्शन थ्योरी की बात कही थी, हालांकि मैंने अभी ऑर्डर फ्लो की चीजें समझी हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो मैं भी करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं बात काफी हद तक काम करती है, क्योंकि 1 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैंने बहुत सीखने की कोशिश भी की है। लेकिन जो आपने क्लैरिटी लाई है ना सर, उससे ये पॉसिबल हो पाया है। एग्जैक्ट टू बिल्कुल सर। एग्जैक्ट आपने कहा ना कि रिवर्सल मिलते हैं वहां से, जब तो मिलते ही मिलते बिल्कुल। हैं रिवर्सल। बिल्कुल और सर। बैंक निफ्टी तो सर आपको पता है, जब एक रिवर्स मारती है तो 100 पॉइंट तो कहीं नहीं गए। सर ये है ना, आप जितने स्मार्ट बनोगे उतना आपको हाँ फायदा होगा। अब स्मार्ट बनेंगे कैसे आप या तो स्मार्ट लोगों के साथ शामिल हो जाओ, या आप स्मार्ट बनने के लिए ऐसा कुछ ढूंढो जो आपको स्मार्ट बना सके। बाकी ठीक है, बाकी आप देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा, मार्केट की ऑक्शन थ्योरी, ऑक्शन अपना मार्केट पूरा करता ही करता है, गैप फिलिंग होता है। तो मैंने गैप बिल्कुल। फिलिंग पहले से आपको आधे घंटे पहले बता दूंगा मैं। अरे मैं बता दूंगा, तो आप भी तो वही सीख रहे हो। आपको आधा घंटे बिल्कुल। पहले पता चल जाएगा मार्केट अभी ये गैप आज फिल करेगा, 100% करेगा, और वो करता है। तो आपको और क्या चाहिए सर? हाँ हाँ आप सब लोग यही बिल्कुल। चाहते आप हैं ना, सबको यही चाहिए ना कि मुझे पहले से पता चल जाए कि मार्केट में आगे होने वाला क्या है। यही तो चाहिए आप सबको। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आपने बातों बातों में आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी है, शायद दूसरे ऑडियंस जो बैठे हैं वो भी एग्री करेंगे कि अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल वीवैप के नीचे है तो क्या करना है, अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल वीवैप के ऊपर है तो क्या करना है। अब ये जो छोटी बात है ना सर, ये एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं आप, बता रहा है कि भाई ये मार्केट में बायर सेलर बोल रहे हैं कि आपने बहुत महंगा कर दिया, अब इस दाम को नीचे लेके आओ। अब हमको ये दाम नहीं परवड़ेगा, आप मार्केट को नीचे लाओगे तो बाय करेंगे। हाँ ठीक है। बायर देखो, एक बात बताऊं, ये जो आज मार्केट ऊपर लेंगे ना बायर, ये सेलर बन जाते हैं, और सेलर कभी बायर बन जाता है। आप ये मत सोचो कि बायर अलग पार्टी है सेलर अलग, ये सब एक पार्टी है। बिल्कुल ये भी आप बिल्कुल। ध्यान हेलो रखिए। हाँ हेलो बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ एग्री, यस कंप्लीटली प्लीज, एग्री। यस प्लीज। ये ऑप्शन स्कैल्पर के लिए थोड़ा आप कुछ बताना चाहते हैं सर? सर 30 मिनट वाला एक ब्रेकआउट है, और मैं एक दो वीडियोस है, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो वीडियोस में ग्रुप में डाल दूंगा। अदरवाइज मेरे यूट्यूब पे चाहिए, एक दो चार मिल जाएंगे आपको सर। आप 50-100 पॉइंट के लिए तो आपको मेरे को जरूरत ही नहीं सर, मेरा वीडियो नहीं काफी, मैं इतना बताऊंगा। और ओके 30 मिनट का वो ब्रेकआउट यानी फोर्थ कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है ना, पूरे दिन में वो लेवल मार्क करके रखो। कभी भी पूरे दिन में कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला, एंट्री ले लीजिए। स्टॉप लॉस बिल्कुल उस लाइन के नीचे रखिए, छोटा सा, ओके या उस सर। पिछले कैंडल के नीचे रख दीजिए, और आप अच्छा कर पाएंगे। और दूसरा जो क्या होता है बैंक हेलो सर कि सर। मेरे को पता है, मैं क्या करता हूँ, मैं 10 लोट में काम करता हूँ तो मैं 2 लोट से ट्रेड एंट्री लेता हूँ। मेरे फेवर में जा रहा, फिर मैं 2 लोट मारूंगा, और मेरे फेवर में जा रहा, मैं सीधा पूरा पैसा डाल के मैं छोटी सी रेंज को प्ले कर दूंगा। कभी कभी मुझे पता है कि 18,300 के बाद कोई भी एक लेवल जाएगा, बट वो लेवल नहीं गया और नीचे के लेवल पे है, तो मैं वापस एंट्री करूंगा। मैं गलत नहीं करूंगा, मैं कॉल में गया तो कॉल में ही रहूंगा। मुझे पता है कि गलत हुआ है तो मैं वहां पे नया ऐड करूंगा, बट मेरा और ये जो ऊपर का प्ले होगा, मैं ऊपर के प्ले तक पूरा एंजॉय करूंगा। जैसा क्रूड ऑयल में था, स्टॉप लॉस हाँ हिट हुआ सर। तो वापस एंट्री करी कि ये वहां पे जाएगा। अब वहां पे जाने के बाद ब्रेकआउट नहीं है, वो वापस वहीं खड़ा हुआ है। क्रूड ऑयल का किसी ने ट्रेड मॉनिटर किया होगा, मैंने बोला ब्रेकआउट है तो एंट्री कर लेना 6,500, बट वहां से ब्रेकआउट नहीं है, वो वापस नीचे गया। अगर ब्रेकआउट आ गया तो वो 6,500 जाएगा जाएगा जाएगा, 90% चांस है। बीच में एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है यार, एक्सीडेंट होता है, सबके साथ है, मेरे साथ भी यस होता है। यस बस छोटी यस। मोटी खरोच लग गई, छोटा मोटा स्टॉप लॉस चला गया, चलेगा। बड़ा नहीं होना चाहिए, हाथ पे टूट गया, किडनी चलेगी, वो हो गया तो बाजार से खत्म हो जाओगे, पैसा चला यस। जाएगा, और और आपका जो मेन बैंक सोर्स ऑफ इनकम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और बैंक निफ्टी का जब आप इंडेक्स देखते हैं सर, वहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, वहाँ पे अब हम्म। वो जो टॉप बैंक है एचडीएफसी वगैरह ये सब मूव करते हैं, तो उनका ब्रेकआउट देखते हैं आप, इंडेक्स का देखिए ब्रेकआउट सर, देखते हैं? ये है ना सर, आज बताता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी इंडेक्स है, मान लीजिए 12 बैंक का, कई बार बैंक के स्टॉक नहीं चल रहे हैं मगर बैंक निफ्टी भाग रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी इटसेल्फ है स्टॉक। ओके। आप समझिए,
हाँ नो डाउट उसका वेटेज होता है कि अगर एचडीएफसी इतना बैंक भागेगा मूव तो करेगा इतना तो जाएगा। ही बैंक निफ्टी मूव नहीं करेगा नहीं ना ऐसा सर, नहीं है, उससे नहीं है उससे भी होता है, साथ में बैंक निफ्टी इटसेल्फ है इंस्ट्रूमेंट। ओके तब एक बात बताओ, आपने बैंक निफ्टी खरीदा, क्या आपने एचडीएफसी खरीदा है, आईसीआईसी नहीं खरीदा सर, है, नहीं आपने इंडेक्स खरीदा है, तो Correct. इंडेक्स इटसेल्फ है स्टॉक। ओके, तो इससे और उसका ब्रेकआउट से कुछ उतना ज्यादा ताल्लुक में जहाँ तक है कंसिडर ताल्लुक नहीं है कर सर, ऐसा नहीं है ताल्लुक है। इट इज ए वेटेज थ्योरी। वेटेज मतलब कि यार देखो मेरी बात सुनो, ताल्लुक हर चीज का हर चीज से होता है, डिपेंड हम्म, हाउ वेटेज यू आर एलोकेटिंग। तो वेटेज ये है कि इटसेल्फ कई बार बैंक्स आर साइलेंट बट द इंडेक्स इज मूविंग सम टाइम, तो बिकॉज इंडिपेंडेंट बाइंग आ रही है इंडेक्स में। ओके So that give me another question कि आपने कहा ना कि स्टॉक का और इंडेक्स का ताल्लुक होता है, तो उस तरह से सर हमारा जो निफ्टी है और जो डाउ जोन्स है उसमें भी कोई रिलेशनशिप है? क्योंकि मैं देख रहा सर था उस दिन सर जैसे सर 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 डाउ दिस इज जोन्स अ 300 डिफरेंट, पॉइंट हाँ गिरा, हाँ हमारा भी इस, 300 पॉइंट गिर गया। इसी सर के मैं ऊपर मैं बताता हूँ और आपको। एक टॉपअप करना चाहूंगा सर, हाँ कितना हाँ इम्पोर्टेंट है ये डाउ जोन्स और S&P मार्केट, हमें देखना चाहिए कि मार्केट हम जब स्टार्ट करेंगे तब कितना कोई इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है तो उसको कैसे समझे, हाँ वो रिलेशनशिप को कैसे समझे? चलो मैं कैसे आपको 2 मिनट में क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। अपने यहाँ मार्केट में एफआईएस आके मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं, ठीक है। यस सर एफआईआईस मार्केट में नहीं होंगे तो अपना मार्केट वॉलेटाइल नहीं रहेगा, बड़े मूव नहीं आएंगे तो मार्केट की वैल्यू डाउन हो सकती है। हमारे 90% एफआईआईस बिलोंग फ्रॉम अमेरिका। ओके ओके, ओके बट सर। ऐसा मोर, माना हाँ जाता है कि हम जो हाँ यूरोपियन जो हाँ। मार्केट है उससे अच्छा, हमारा सीए आया हाँ है और अमेरिकन का यूरोपियन सीए है मार्केट देखो, यूरोप तो खुद ही अभी बेचारा मरा पड़ा हुआ है, और ओके अगर यूरोपियन भी है तो अमेरिका से कनेक्टेड है। तो अमेरिका इज ए वर्ल्ड, वर्ल्ड का एफआईआई है, वो दुनिया में कहीं भी जाके तेल धनिया क्रूड ऑयल कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ, उसको वो अगर कहते भी है अगर ना, सपोज मदर ऑफ, सर डाउ दैट इज जोन्स नोन अगर एज थोड़ा मदर ऑफ ऑल मार्केट। नेगेटिव डाउ हाँ जोन्स थोड़ा नेगेटिव है तो हमारा भी शायद देखिए, नेगेटिव के होता क्या है कि मेरी बात क्वेश्चन सुनिए, आज डीआईए का प्रॉफिट कहाँ से आएगा, डीआईए बेचते हैं तो एफआई खरीदते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, डेटा तो ये करेक्ट दिखाता है एफआई बेचते सर। तो ये सब प्लान होता है कि आज कौन कहाँ माल बिका। देखो अपन है ना एक नेक्सस, आप लोग मेरे ख्याल से बिजनेस करते होंगे, जॉब में होंगे, तो आपको अपनी इंडस्ट्री का नेक्सस पता है। अगर आप ऑटोमोबाइल वाले हो, अगर आप आईटी वाले हो, अगर आप फूड इंडस्ट्री वाले हो, तो आपकी इंडस्ट्री के नेक्सस कहाँ चलते हैं, उस इंडस्ट्री के टॉप लेवल पे क्या हो रहा है वो आपको पता होता है। तो ये टॉप लेवल पे ये होता है कि आज कितना, आज सिटी बैंक बोलता है एफआईआईएस को, मॉर्गन स्टैनली को, अमेरिका में सिटी बैंक ने बोला मॉर्गन स्टैनली को, जितना सस्ता रिलायंस मिलता है खरीदिए इतने रुपए का, वो जितना सस्ता खरीदेंगे आपको उतना ज्यादा कमीशन देंगे। तो वो हर जगह जाके लिमिट ऑर्डर मार के बैठा है, हर नीचे के लेवल पे जहाँ मार्केट में रिलायंस गिरा वहां पे वो बाय करने बैठ जाएगा। इस तरह से मार्केट चलता है। बड़े वो ये इंस्टीट्यूशनल एफआईएस वगैरह जो होते हैं, इनको पैसा कौन देता है, बैंक। आपने हर्षद मेहता की देखी होगी सीरीज, बाबा यस भगवान सर से वाली। तो ये मार्केट की ये भी एक साइकोलॉजिकल और ये इकोनॉमिकल चीज आप समझिए, इस तरह से काम होता है मार्केट में। और मेरे काफी ऑपरेटर फ्रेंड है जो एफआईएस, बैठे हैं मेरे कहाँ, काफी फ्रेंड है जो बड़े देश चलाते हैं। और ऑपरेटर कहाँ बैठा है या कैसे हम आइडेंटिफाई कर देखिए सर, सकते हैं ऑपरेटर कोई ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको लगता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट 15-50 पॉइंट गिर गया, अब उस 50 पॉइंट को गिराने के लिए पैसा लगा है, ऐसा कोई बटन दबा के वीडियो गेम के जैसे गिरा देगा ऐसा नहीं होता। ओके सर यही तो बात है सर, ऑपरेटर क्या कर रहा है सर, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि आपको बड़ी मछली के पीछे रहने में सेफ्टी है, आगे जाने में सेफ्टी है। पीछे रहने में। पीछे रहने में सकते हैं अगर पीछे रहना है तो आपको उसकी स्टाइल और हैबिट का पता होना पड़ेगा कि वो कब टर्न लेती है, कब किधर घूमती है, वरना वो आप करेक्ट तो पीछे सर हो ना, कभी भी वो घूम के आपको सामने आके खा जाएगी उल्टा मार के। तो सर वो कैसे पता चलेगा रिलेशनशिप बिटवीन निफ्टी एंड डाउ जोन्स, कुछ तो है सर क्या हम ऐसा? देखो सर, डाउ जोन्स और निफ्टी, तो आप डाउ जोन्स के चार्ट देखिए, वहां का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर निकाल के देखिए, अमेरिकन थोड़ा देखना चालू करिए। बट सर आप ओके इंट्राडे वाले हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके ओके, ठीक ठीक दुकान बंद रात ठीक को एसएनपी एसजीएक्स में क्या हुआ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंट्राडे वालों ठीक। को कोई फर्क नहीं पड़ता डाउ जोन्स क्या कर, लाइव मार्केट में डाउ जोन्स गिर रहा है तो ध्यान रखो भाई, अपनी पोजीशन बचाओ और देखो मार्केट में माहौल खराब हो रहा है, बस इतना देखो। और अगर किसी को बीटीएसटी करना हो तो सर वो दिन भर नहीं रहना चाहता, इंडी में लगाना और मार्केट से ये देखिए सुबह सर सुबह निकल बीटीएसटी जब मार्केट में, देखो मेरी बात सुनो, मार्केट लगता है डाउ जोन्स भी ग्रीन है, अच्छा चल रहा है माहौल, मूड माहौल, तो बीटीएसटी करो। बीटीएसटी रोज नहीं होता है, बीटीएसटी मार्केट खुलने के 15 मिनट में एग्जिट करने के लिए बने। वो गैप अप गैप डाउन का जो होता है ना अपना बेनिफिट, उसके लिए होता है। आपका जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है तब बीटीएसटी करें, मार्केट नॉन ट्रेंडी हो, आपको कंफ्यूजन है मार्केट में, तब मत करें, तब ना करें। हेलो यस प्लीज। जैसा समझ हेलो सर। यस सर, यस सर, यस प्लीज। कृष्णा जी कौन है, मैं लासो जी। हेलो नहीं, कोई यस और प्लीज। बोल रहा है
Yes, sir. You can speak. I'm listening. Sir, market profile. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम प्रोफाइल से कैसा ट्रेड करना है और पिछले दिन का ट्रेड देख के सर? Sir, volume profile and these things are telling that कि मार्केट ने कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड किया है और ब्रेकआउट आएगा तो कहाँ लेवल पे हाँ, जा सर। सकता है, वो लेवल निकालने के लिए हमको रेंज प्ले करने के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह यूज करते हैं सर। तो अब मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ हाँ सर, वो सर। आपकी 15 आवाज का भी सर, देख के, अशोक जी आपकी आवाज भी मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है सर। अभी सर, यस प्लीज प्लीज सर। हाँ सर, वो 15 दिसंबर का वो प्रोफाइल देख के तो 16 का कैसा ट्रेड करना है? हाँ सर, वही। 15 दिसंबर। हाँ, 15 दिसंबर को मार्केट गिरा ना सर? ये पूछ रहे हैं कि मतलब मार्केट सर प्रोफाइल देखो सर, सिंपल सिंपल वैल्यू एरिया हाई पे है, पीओसी के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। हाँ सर, वी वे पीओसी के नीचे आ गया, डेल्टा नीचे, क्यूमुलेटिव डेल्टा इज गेटिंग नेगेटिव 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 नेगेटिव, इम्बैलेंस वो इन तो सेलर साइड वो सेलर साइड सेलर साइड, सिंपल। वो 15 तो कैसा 16 कैसा ट्रेड करना है सर, वो देख के? 16th yesterday, हाँ मतलब लास्ट हाँ, स्टडीज लास्ट 16 सर, फर्स्ट कैंडल डेल्टा पॉजिटिव गो एंड उसके बाद वेट, देन 30 मिनट इज टाइम टेकिंग टाइम टू डेवलप द पीओसी, cumulative delta getting negative, cumulative delta getting negative means sellers are active here, वैल्यू एरिया लो पे गए, Okay. अनफिनिश्ड ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक्शन थ्योरी, यहाँ पे ऑप्शन फिनिश किया, परफेक्ट मार्केट ने ऑप्शन से रिवर्सल लिया, वो वैल्यू एरिया हाई पे गया, वहां पर सेलर एक्टिव हुए, पीओसी डेवलपिंग बिलो द डेवलपिंग द पीओसी। तो आप साथ में ऑप्शन चेन भी देखेंगे ना सर, तो थोड़ा सा ये भी आइडिया रहेगा। तो एक ही चीज से काम करने के साथ मल्टीपल कंफर्मेशन लेने से ज्यादा ठीक रहेगा, वो सारे लीडिंग होने चाहिए। ऑप्शन चेन इज द मोस्ट लीडिंग कंफर्मेशन टूल, वी विल यूज Okay. ओनली फॉर कन्विक्शन एंड कंफर्मेशन, नॉट टू ट्रेड, नॉट टू एंट्री। अभी गो ऑप्शन चैटिंग चेन में से कभी और एंट्री काट नहीं। है। हाँ सर, ओके ठीक है सर। और अभी गो चैटिंग में और काट हाई लो ऑप्शन है ना सर? So this is not for an Indian market, very frankly. This is good for where market are trading on full range of 24 hour like commodity and currencies and all. अभी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, वेट फॉर अ फ्यू डेज, दिस इज सब्जेक्ट वेयर आई एम नॉट डिस्कस राइट नाउ, वो पूरा मामला अलग हो जाएगा, अभी उसको रहने दीजिए सर, ठीक है ना। सर किसकी बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की सर? नहीं, सीओडी कमिटमेंट ऑफ ट्रेड, वो डेल्टा रिलेटेड है, मैं अभी इस पर बात करना चाहूंगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो आई एम हैविंग टाइम टू। अरे मैं वीडियो दे रहा हूँ सर सीओटी पे, आज मैं आपको क्रूड ऑयल का वीडियो देता हूँ, आज एक अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। ओके सर, फाइन फाइन, विल वेट फॉर तो दैट। दिस इज 1:17, मेरे ख्याल से मेरा 1 घंटे का टाइम हुआ सर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी मी, अगर आप चाहते हैं तो अगले संडे फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच। आप एंड कुछ इफ ऐसे यू वांट मोर सेमिनार डिटेल्स, सेमिनार वगैरह नहीं करते क्या सर, लाइक अलग अलग सिटीज में, स्टेट में, लाइक आंध्रा, तेलंगाना, सर महाराष्ट्र? मैं सर एक बात बताऊं सर, मैं ट्रेडर हाँ, हूँ नंबर 1, ओके देन आई एम ट्रेनर। जब मैं फुल टाइम ट्रेनर बन जाऊंगा ना, ट्रेनर सिखाने वाला, तब मैं करूंगा, बट मैं ट्रेडर हूँ। मैं सर खुद का एक बड़ा डेस्क संभालता हूँ, मेरा खुद का क्लाइंट बेस हम लोग करते हैं, तो मेरा पूरा ध्यान ट्रेडिंग में जाता है, TRADING ट्रेडिंग, ठीक है सर। यस सर। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग शौक से करता हूँ, और लिमिटेड, मेरे पास ज्यादा नंबर रखता है, मैं मना भी कर देता हूँ, मेरा मूड होता है तो मैं हाँ करूंगा, मेरा मूड होगा तो ना होगा, मैं मेरे मूड पर हर बिकॉज दिन आदमी माई माई थैंक यू रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज फंड जो हम लोग करते हैं। आई एम होल्डिंग मोर देन 100 करोड़ प्लस नो थिंग्स विद माई ग्रुप, तो ओके मेरा ध्यान वहां जाता है सर, तो मैं ज्यादा कमाता हूँ ट्रेडिंग से, ना कि ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग इज माई हैबिट, पैशन, मुझे अच्छा लगता है, और मेरे सारे जो मेंबर्स हैं दे आर वेरी हैप्पी स्टूडेंट्स, यू कैन सी फीडबैक्स इन माय वेबसाइट। तो दिस इज द यस रीजन सर, सर, मैं फिर वो मैं वी आर गांव गांव वेरी जाकर ट्रेनिंग देने लग गया, तो सर मुझे ट्रेडिंग मेरी मेरी वो नहीं पाएगी, इसलिए। करेक्ट सर, करेक्ट। सर सर Thank you, sir. Thank you very much for Yes, sir. your taking out such a Yes. time for अरे सर बिल्कुल, common people like us. प्रीमियम ग्रुप में ऑल इन वन वाला जो है उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट करवा के एक बार ऑफर दिलवा दीजिए ना प्लीज। अरे सर क्यों डिस्काउंट करो, मेरा फ्री ग्रुप सर, मैंने फ्री ग्रुप में जो देता हूँ ना वो ज्यादा कंफर्म देता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं फ्री ग्रुप में कुछ दे रहा हूँ ना सर, तो बहुत सोच समझ के डालता हूँ, तो आपको जरूरत ही नहीं सर, मैंने फ्री में एक ट्रेड तो बैंक निफ्टी की मिल जाती है स्कैल्पिंग वाली, और मैं आपको एक तो मार्केट खुलने से पहले दे देता हूँ ट्रेड,
अगर एंट्री आई तो एंट्री कर लो सर, एंट्री आएगी तो पैसा मिलेगा, और डिस्काउंट क्या सर, आप ले जाओ, आप ही का तो है सब। कभी कभी सर कॉन्ट्रा ट्रेड भी डालते हैं ना सर, वो क्या रहता है सर कॉन्ट्रा ट्रेड? कॉन्ट्रा ट्रेड मीन्स रिवर्सल की, मान लो 18,300 में मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड खुद दिलाई थी मेरे स्टूडेंट्स को, मैंने बोल दिया 18,300 से आसानी के टूटेगा नहीं, ये वापस घूम फिर के ऊपर के लेवल पे जाएगा। तो उस वक्त Okay. सबको डर लगा था, सबको लगता मार्केट टूट रहा है, सब पुट ले रहे थे। हमने 18,300 पे कॉल लिया और सीधा 18,400 पे एग्जिट मारी, और हुआ वो। ओके, समझ गया सर। कॉन्ट्रा मतलब कि अगेंस्ट द ट्रेंड, बट उसमें Against आपको सॉलिड कंफर्मेशन चाहिए, वो हर बार नहीं मिलेगी आपको। ओके ओके, समझ गया सर। इसीलिए मैं काफी आपका बड़ा फैन हूँ सर, कि हाँ। वो कुछ नसीब अरे मानता सर, कि आप जैसे मेंटर हमें अरे मिल जाते बिल्कुल तो बिल्कुल सर, काफी कुछ बिल्कुल हो सर। जाता है हमारा भी। सर अगर आपको चार्ट देखना आता है, अगर आपको थोड़ा आता है, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सर्विस, बट डू ट्राई मेटल लाइट। वहां पे मैं दुनिया भर के, आप लोग मुझे कंप्लेन आती है इतना ट्रेड क्यों देता हूँ, कंफ्यूज हो जाता है। नहीं सर, कंप्लेन जिसको जो लेना है वो ले सकता है सर, उसमें क्या 10 लेना देखो है तो 10 मेरे पास मिलेगा। कोई 12 बजे एंट्री मारता है, कोई किसी को 1 बजे टाइम मिलता है, कोई लंच के बाद आता है ट्रेड करने, तो मैं चाहता हूँ कि चलता रहे, बस जो जो मिला ले लो। आपको हीरो जीरो है तो हीरो जीरो मीन्स लॉटरी टिकट, आपको करेक्ट। लगता है तो ही जाओ, बाकी मत जाओ। ओके ओके सर ओके। बीच में आपने किसी एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको प्राइस एक्शन आता है समझ में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो यस कहता यस है यस, आपने कहा था कि वो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी आज आपने कहा कि 50% वेटेज ऑप्शन चेन का है, फिर मार्केट सर प्रोफाइल जहाँ का, फिर पे इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे ऑप्शन, देखो 50% वेटेज में इसलिए दूंगा कि डेटा, देखो मार्केट में पैसा लगाने वाला क्या करेगा, ऑप्शन चेन में पोजीशन बनाएगा, तो जब पोजीशन बनेगी तब प्राइस आएगा और उसका एक्शन बनेगा ना सर, हाँ जी हाँ जी, समझिए। तो पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद करनी 1 2 3 in order to monitor my process, I will give weightage more to the derivatives in option chain for derivative instrument। ओके, देखिए सर, पुट कॉल नेगेटिव है और मैं बोलूं लॉन्ग चले जाओ, तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना सर। अगर मैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं देखता हूँ कि पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव हो रहा है, बायर्स आ रहे हैं, तब मैं प्राइस एक्शन से कंफर्म करता हूँ कि ब्रेकआउट आया है क्या, क्या इतने ओके, बायर आ गए कि ब्रेकआउट आ रहा है, तब जाके मैं, वो तो समझ रहे हो सर आप, कोई भी चीज हाँ कम नहीं है समझ, सर। कई बार मैं, हाँ है जी, ना, कई बार मैं प्राइस एक्शन को 100% वेटेज दे दूंगा, जहां पे मैं क्विक स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं क्विक स्कैल्पिंग कर रहा हूँ 50 पॉइंट की, तो उससे तो वो तो वैसे ही मिल जाता बैंक निफ्टी में, उसके लिए कौन सी ऑप्शन चेन देखनी है। दिस इज माई आइडिया सर। अच्छा सर दिस मेरा इज एक आइडिया। लास्ट एक है मतलब सर, आप ये लास्ट कह रहे हैं क्वेश्चन। कि प्राइस एक्शन अगर आपको आता है, इट्स एन एडिशनल एडवांटेज, राइट? यस 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 सर, मैं बट एक इट बात इज बताऊं, नॉट, प्राइस एक्शन इज लाइक ए फिंगरप्रिंट। आप कितने प्राइस, हमारा जो सागर सर है हमारे, उनका प्राइस एक्शन, हमारा जो प्राइस एक्शन है, वो आपको अलग ही काम करके देगा। हम, है ना, वही चीज देखते जो देखने, देखिए मार्केट में ना आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, बट आपको वही देखना है जो काम का है। मैं आपको फालतू की चीजें सिखा दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो काम का ही नहीं है। मैं आपको ये बताऊं ना मार्केट किधर जाएगा, वो ज्यादा काम का है, बजाय मार्केट कैसे काम करता है, ये होता है, नहीं नहीं, उतना तो हमको पता है भाई, वो तो यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है। आप तो ये बताओ कि मार्केट आगे जाएगा, वो कैसे सीखा जाए। हाँ सर, वो मैं उसी उसी मेरा भी इंटरेस्ट वही है कि प्राइस एक्शन में ऐसा हम क्या देखें, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग होता है कि कुछ समझ में नहीं आता, कि फिर अपन देखो सर सर, पकड़ के बैठ जाते हैं अगर आप वो निफ्टी वही। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन कर रहे हो, तो ऑप्शन चेन को पहले वेटेज दो थोड़ा सा, कन्विक्शन हाँ बनाने जी, के लिए। बेस्ड ऑन ठीक है, कन्विक्शन फाइंड द प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट और वॉट एवर प्राइस एक्शन। तो आपको लगता है कि ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, वो बुलिश बोल रही है, बट प्राइस एक्शन मुझे नेगेटिव जाने का बोल रहा है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वेट करूंगा कि वापस से पॉजिटिव प्राइस एक्शन आएगा तब मैं जाऊंगा। तो ये सब चीजें सर एक तालमेल बिठाने वाली बात है। पहली बात क्या हाँ होता है तो सर कि गलत एंट्री नहीं लेना, सबसे पहले गलत एंट्री है ना आपको खत्म करेगी, तो गलत एंट्री नहीं चाहिए। हाँ नहीं, अभी आपने बिल्कुल ये आप जो बात की बहुत सेंस बना रही है। अब इसमें हम्म, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो प्राइस एक्शन हमने देखना है वो कौन से टाइम फ्रेम में देखना है? देखिए सर, टाइम फ्रेम कम से कम, अगर आप बोलो नए हो तो 15 मिनट से नीचे मत जाओ यार, और ओके एक्यूरेसी चाहिए तो 30 मिनट बेस्ट है। ओके, सर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करता हूँ। हाँ मैं ये भी सुना है मैंने आपके एक वीडियो में, वो अश्विन जी बता रहे थे कि आप हाँ, एक, मैं तो समझ ही नहीं पाया इस बात को, हालांकि नहीं सर अभी देखो, मैंने, ये 2 मिनट 5 मिनट में आप, है ना सर, नॉइज हम्म, इतना आएगा ना, आप, है ना, या तो लेवल है आपके पास, तो टेंशन नहीं कि मुझे लेवल टू लेवल प्ले करना है, मुझे 18,300 पर खरीदना है, 18,400 बेचना है, तो क्या टाइम फ्रेम का मायना उस पर। बट आप हाँ कुछ चार्ट नहीं, देख के ट्रेड ले रहे हो, अगर आप चार्ट को देख के ट्रेड का प्लान बना रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, 15 मिनट या उससे ऊपर। मतलब आधा घंटा मेरे ख्याल से आप जो, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सही रहेगा, क्योंकि मार्केट ट्राई प्रोफाइल भी करिए सर, आधे देखो घंटे, हाँ सर, हाँ, हमने, है ना, बीच में 1 महीने, पिछले 1 महीने में
हमने एक कॉन्ट्रा डेमो ट्रेड किए थे, हमने रियल ट्रेड किए थे, बट हमने एक ग्रुप बनाया 5 मिनट वालों का और एक ग्रुप बनाया 30 मिनट का। 30 मिनट वालों के टारगेट अचीव हुए और 5 मिनट वालों के एसएल हिट हुए। एक नहीं, दो नहीं, 4 ट्रेड में ऐसा हुआ है। ओके और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं सोच रहा हूँ अगला एक वीडियो उनके साथ ही बनाऊं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। देखो मेरे को तो आप सुन रहे हो, जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं उनको भी आप सुनिए टाइम फ्रेम पे। ठीक है सर मेरा हाँ, अभी लास्ट एक क्वेश्चन है सर, ये हाँ जी, हीरो जीरो में हम कौन से कितने बजे के बाद हम ले सकते हैं सर, दोनों भी नहीं कॉल सर और ऐसा नहीं होता सर, वो उसका टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता है वो। देखिए मुझे लगा कि अडानी का हीरो जीरो बन सकता है, कि मुझे लगा ये ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ऊपर जाएगा या ये फेल हो ओके जाएगा। अगर आएगा तो अब उसके बाद क्या है कि मैं वेट नहीं कर सकता ये कितने बजे आएगा, तो मैं हीरो जीरो ले लूंगा अभी। ओके सर। या तो वो नीचे भागेगा या ऊपर भागेगा, तो मैं कहीं ना कहीं ना अनडिसीजन जोन में जाता हूँ, तो हीरो जीरो ज्यादा प्रेफर करता हूँ। देखो मुझे पता है हीरो तो मैं हीरो दूंगा ना, जीरो क्यों दूंगा, बट मुझे लगता है या तो ये हीरो बनेगा या जीरो बनेगा, रिस्की भी है और बट रिस्क नहीं है तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, तब मैं नहीं, हीरो अगर जीरो हम इस तरह से प्लान करूंगा। दोनों साइड भी लेंगे तो सर कॉल और पुट दोनों भी हीरो नहीं जीरो नहीं लेंगे नहीं तो नहीं नहीं नहीं, दोनों सब नहीं नहीं, करना है ऐसा क्या नहीं फिर? होता, नहीं ऐसा मत ओके, करो। क्योंकि अल्टीमेटली सर कोई तो हीरो बन रहा है सर, कॉल या पुट, तो उसके अगर इधर भी नहीं 5,000 नहीं 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 इन्वेस्ट नहीं, करूँ, ये इधर गलत, नहीं 5,000। नहीं, वो ऊपर नहीं गया, वापस कंसोलिडेशन जोन में चला गया, तो आप ऊपर तो खाए पैसा गया, नीचे भी नहीं गया तो वापस जीरो, दोनों तरफ से लॉस हो जाएगा सर। ओके, क्योंकि 4 जो एक्सपायरी रहते हैं हमारे, उसमें से एक ही बार शायद साइडवेज हो जाता है, बट 3 देखो मेरी थर्सडे। बात सुनो, एक काम करो, मार्केट में 1 घंटा की टाइम फ्रेम पे आपको 5 कैंडल रेंज में मिल गई, आपको एक नई चीज सिखाता हूँ। ठीक है सर। एमएससीडी वाला भी है मेरे पास, अगर मार्केट ने 4 घंटा एक ही रेंज में टाइम पास कर लिया है, अगर वो 100 पॉइंट में रेंज में 4 घंटे से टाइम पास कर रहा है, कॉल पुट दोनों साथ में खरीद लो एटीएम का। ओके, एमएससीडी को अगर वन देखिए। साइड अगर वन साइड एक साइड मूव आ गया बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का, किधर भी एक साइड में, आप ओके प्रॉफिट में आ जाओगे। और वो मूव अगर मान लो 500 1000 पॉइंट की तरफ चला गया, तो आपकी करेक्ट। बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके, इसमें क्या देखना है सर, एमएससीडी विथ क्या क्या बोल रहे मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने 2-3 कैंडल साइडवेज बना दी है। हो? ओके ओके, समझ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 2-3 साइडवेज कैंडल बन गई 1 घंटे पे, कॉल पुट साथ में खरीदो। 2 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना है, 2 दिन तक होल्ड करो उसको कॉल पुट को, ठीक है। अगर समझ आपको लगता है कि ये थर्सडे, ये फ्राइडे और सॉरी ये ट्यूसडे वेडनेसडे को आया, तो अगले वीक का लो, क्योंकि बट होगा ये क्या कि ये थीटा दिखा, हाँ गलती अगले वीक। नहीं करना, हमेशा देखो मैं तो गलती। है ना करंट एक्सपायरी में काम ही नहीं करना है मंडे के बाद, अगले वीक ही लो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो। मुझे बट आज ये गलती इंट्राडे कभी। करना है, आज ही लूंगा आज ही बेच दूंगा, तो करंट एक्सपायरी में काम करो। ओके, थर्सडे में, बट ये गलती कभी नहीं करना है कि दोनों भी लेना है, सी और पी हीरो जीरो में। नहीं करेक्ट। बिल्कुल लेना होता है। आप 12:30 एक बजे के आसपास आप है ना सीईपी दोनों लीजिए, बट उतना ही पैसा ओके, यूज करिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक एक लॉट लीजिए करेक्ट। नहीं नहीं, अगर और सर मैं छोड़ दीजिए। इधर 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अल्टीमेटली यहाँ पे हम्म 20-25 तो एटलीस्ट मुझे लास्ट में मिल जाएगा, अगर 10,000 लॉस भी गया तो बट 15,000 उसमें प्रॉफिट में दिक्कत आएगा। क्या है, आप विक्स देखिए, अगर विक्स बढ़ नहीं रहा है, विक्स लो है, साइडवेज है, विक्स ओके, लो है, तो चांसेस कम है कि वो ट्रेंडिंग मूव आएंगे, ट्रेंडिंग होना चाहिए मार्केट, तब पैसा बनेगा। क्योंकि साइडवेज थोड़ा रह मैं गया तो नुकसान हो जाएगा। बैक टेस्टिंग भी कर रहा था, मैं 4 सैटरडे में से एक दो तो सैटरडे ट्रेंडिंग थर्सडे बन ही जाते हैं सर, इसलिए थोड़ा बट सा। सर ये लॉटरी टिकट है सर, इसमें आप अपनी वेल्थ नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो। ओके, वेल्थ समझ गया। बनती किसी और तरीके से, ये आप करोगे नहीं मजा आएगा, ये चल रहा है अच्छा है ठीक है, आगे तो आगे, नहीं तो नहीं है। नहीं गया, मेरे को है समझ ना गया। जाने वाला नहीं चाहिए, आने वाला ज्यादा आएगा तो उसका में चलेगा, जाना नहीं चाहिए। ओके, समझ गया देखो सर, सर, ठीक है। मैं मारवाड़ी भी हूँ और गुजराती भी हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस मार्केट में आपको है ना सब मारवाड़ी गुजराती ज्यादा मिलेंगे, मैं आपसे ज्यादा हो कोई नहीं जान सकता भारत देश को। ठीक है। तो मैं आई एम एंसेस्ट्रली मारवाड़ी, आई एम लिविंग इन गुजरात, तो मैं गुजराती। तो हम लोग ओके, क्या सोचेंगे कि पहले पैसा बचना चाहिए, जेब में मेरे पैसा है ना वो जाना नहीं चाहिए, पहला प्लान वो डिसाइड करूंगा। आएगा तो करेक्ट वो तो मेरा अलग से आया, जो जाएगा वो मेरा है, वो जाना नहीं चाहिए घर से। करेक्ट। एक चीज और करो, जिस दिन आपको 10,000 5,000 जो भी प्रॉफिट होता है, सेम डे 2,000 20% कैश बाइंग कर लो, जो आपको ठीक लगता है स्टॉक, कोई ओके। भी स्टॉक आप फंडामेंटली जो भी आपको ठीक लगे, निफ्टी 50 निफ्टी 10 XYZ, हम्म। आप है ना उसको पार्क कर दो। अगले 1 साल के लिए मैं हिलाऊंगा नहीं, यानी होता क्या है, पुराने जमाने में लोग प्रॉफिट को गाड़ दे जमीन के अंदर, सोना चांदी बना के उसको गाड़ देते थे पेड़ के नीचे, उसको यस कोई यस। निकाल नहीं पाया था। तो आज 15-10,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का माल खरीदा कैश में और कुछ कैश बाइंग करके, अगले 1 साल तक मैं इसको टच नहीं करूंगा, और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रॉफिट आया 20% प्रॉफिट को पार्क कर दो, 10% 20% पार्क करो अपने किसी कैश पोर्टफोलियो में,
समझ गया। प्रॉफिट को छुपा के चुरा के साइड में पार्क करना भी सीखो, वरना होता क्या है, एक दिन क्वांटिटी बड़ी करते जाओगे, यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियो आपको इतना फुला देंगे ना, आप एक दिन सब खत्म कर दोगे। करेक्ट सर, करेक्ट ये है 100 बात की एक बात सर। करेक्ट सर। करेक्ट। देखिए सर, ये आपने पहले एक्सपीरियंस बोलते हो सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो जो कुछ भी हो सर, ये बात का ये सत्य है सर। मैं तो अभी एक पीडीएफ शेयर करूंगा ऑप्शन बायर के लिए, अभी आधे घंटे में आएगा, मैंने खुद ने टाइप करके बनाया, पढ़िएगा आप, आंखें खुल जाएगी आपकी। तो सर एक्सपीरियंस वालों से एक्सपीरियंस है ना सर, देखो सर वहां तक आपको 20 साल देने पड़ेंगे। हाँ सर, मैं तो मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर्ड हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए और सीखने के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वेल्थ भी क्रिएट होती है तो वो इंट्राडे से नहीं और सिर्फ स्विंग ट्रेड से, वो तो खैर मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, पूरा सीखेंगे नहीं सर। सर देखिए, ऐसा तरीके होते हैं, देखो वेल्थ क्रिएट का मतलब, मैं आपको अगर बोल दूं एक दिन में आपने इंटरनेट में 50 लाख कमा लिए, बट सर वो हैबिट आपको है ना, एक दिन 50 लाख जाने वाले भी बनेंगे, दोनों साइड होगी। हाँ जी। मैं मेरे पास काफी गैम्बलर लोग आते हैं, मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैं गैम्बलर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। हम्म। तो गैम्बलिंग गैम्बलिंग भी सिखा सकता हूँ, मैं पोकर अच्छा खेलता हूँ, क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा सर, वो आपको बर्बाद कर देगी एक दिन। करेक्ट। गैम्बलिंग नहीं करनी है। हाँ, गैम्बलिंग नहीं, गैम्बलिंग बिल्कुल। करने के लिए क्या कर सकते हो कि चलो आज मेरे को पूरे मंथ का 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो 10,000 का मैं गैम्बलिंग करता हूँ, वो शौक की बात है। अपन कैसीनो गए गोवा में घूमने फिरने 10-15 हजार, वो एक अलग चीज है, बट आप उसको वो बेंचमार्क नहीं बना सकते, हाँ, प्रोफेशन नहीं बना सकते उसको। बेंचमार्क भी करेक्ट। उसको यूज, हाँ बस। हम्म। तो तो थैंक सर यू अभी वेरी आपने मच टू कहा, ज्वाइन मी। आपका यस यस आपका सर, यस सर, प्लीज प्लीज। वेबसाइट और कब आ रहा है सर, जो रिकॉर्डिंग आप शायद वेबसाइट पे में डालने वाले थे, शायद आपका हाँ वेबसाइट और हाँ, कब? वो थोड़ा चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, टाइम नहीं मिल पाता है, बट मैं करूंगा इसके लिए। अभी मैंने एक नया टर्मिनल भी स्टार्ट किया क्रूड का, तो मैं वही उसमें लगूँ, बट मैं करूंगा बहुत जल्दी, और मैं क्रूड का वीडियो डालूंगा, कुछ और चीजें डालूंगा फ्री रूप में, देखेगा। एंड एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते, मैं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, एक ही है कि आपके जो भी अच्छे ट्रेडर फ्रेंड है, आप उनको लिंक शेयर करिए, दैट्स इट, और कुछ डेफिनेटली नहीं। सर, डेफिनेटली। और कभी सर बिल्कुल आपको सर। कभी एक दिन कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पे थोड़ा लाइव आके थोड़ा एक 5-10 मिनट ट्रेडिंग कर सकते थे थोड़ा देखना चाहते थे। हाँ मैं देखो करूंगा, ऐसा नहीं है, देखो यूट्यूब पे क्या होता है ना कि मैं यूट्यूब पे देखो ना, मार्केट में यूट्यूब पे लाइव होगा तो मेरा सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। मैं ओके। ट्राई करूंगा मैं क्रूड पे कहीं पे आ जाऊँ, बिकॉज मैं ट्रेडिंग करके मतलब मेरा, मैं 8 बजे उठ के सारी पोजीशन विजिट करना, फोन चलने लगते हैं, फिर स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वो मैं करूंगा सर, बिल्कुल करूंगा, करूंगा एक बार मैं। मैंने ठीक है कुछ सर, ठीक है। वीडियोस डाल रखे हैं रिकॉर्डिंग के, मैंने कुछ तो डाल रखे हैं, जो टारगेट बोला वो आया है, यस वीडियो सर, बंद हो गया उसके बाद ही आया आया है। करेक्ट करेक्ट सर। देखो अगर कंफ्यूजन है तो मैं खुद बोलूंगा मुझे नहीं पता, रुको, वेट करूंगा मैं, ऐसा यस नहीं कि सर, हवाबाजी में कुछ भी तुक्का मार के बोल दिया, नहीं। आप बोल भी देते सर ग्रुप पे, नॉट एक्टिवेटेड, प्लीज इग्नोर इट बोल हाँ, के। एक्टिव है तो ठीक है। अच्छा, सब मार्केट कहाँ जाएगा, मुझे पता है कि कंफर्मेशन है तो बोलूंगा, मुझे नहीं पता तो बोलूंगा मुझे नहीं पता है, रुको, कंफर्मेशन आने दो। ऐसा यस नहीं कि भाई आपको हर समय पता रहेगा कहाँ जाने वाला, नहीं, कभी कभी आप खुद कंफ्यूज होंगे, वेट करो, वेट करो किसी एक जगह साइड में घूमने के लिए, वो आपको बताएगा, मार्केट बताएगा आपको। मार्केट बोलता है मुझे नहीं पता है, मेरे को कहाँ ले जाएंगे, मैं तो क्या बताऊँ, रुको। तो यस ये डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है पूरा। करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट सर। करेक्ट सर। तो आप सब क्रूड ऑयल का भी बनाएंगे ना, अभी बीच में आप कह रहे हैं एक वीडियो? मैं तो सर जीरा धनिया हल्दी जो बेचना वो ट्रेडर बना दूंगा। मैं क्रूड ऑयल ज्यादा इसलिए करता हूँ, क्रूड ऑयल में पैसा है सर, बहुत पैसा है उधर। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें भी, क्रूड ऑयल के लिए भी। एंड आप जब और भी दूसरा क्या जैसे, है कि इंडियन लोगों के लिए क्रूड ऑयल के सबसे अच्छे मुंह आते हैं शाम को 7 बजे बाद। हाँ जी। और दूसरा क्या, WTI का चार्ट देके आप इंडिया का मार्केट करते हो तो आपको WTI का चार्ट एडवांस चलता है, वो अपना क्रूड ऑयल वाला, मैं आपको वीडियो दूंगा ना, उसमें आपको पता चलेगा। सर क्रूड ऑयल के लिए अलग से ब्रोकर एक होना पड़ता है सर, ना ना, इंडियन जेरोदा ब्रोकर? एंजल सब में कर सकते हो आप। ग्रो ऐप में भी सब में कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ। ओके। उसके लिए कमोडिटी एक्टिवेट करना पड़ेगा ना सर? हाँ वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं फिर करा लेता हूँ अपना, और आपका वेट देखिए करूंगा देखिए जब सर, नो आपका प्रॉब्लम। हाँ, क्रूड ऑयल का जब आपका आएगा, फिर उसके बाद मैं उस पर भी थोड़ा ट्राई देखिए करूंगा। सर, आप ट्रेड करें अच्छी बात है, पहले थोड़ा सीख लीजिएगा, अगर मैंने कोई चीज दी हो और आप उसको डबल कंफर्म करते हैं अपने चार्ट पे, तो आपके कन्विक्शन और बढ़ जाएंगे, हाँ भाई इधर से आया और इधर भी दिख रहा है, मतलब बात तो पक्की है, तो डर नहीं हाँ तो लगेगा। सर मैं वो तो कह ही रहा हूँ ना सर, आप ये जो मैंने अभी किया है अपना 100% एक 10 दिनों में, तो ये तो आप ही सर, पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है सर, क्योंकि आपके अरे ही थैंक यू वीडियो सर। देख के क्लैरिटी आई मेरे बिल्कुल अंदर, और बिल्कुल सर। कन्विक्शन आया। वही कन्विक्शन सर, वही बात है ना जो आप कह रहे थे कि मोटिवेशन कोई काम नहीं करता, कन्विक्शन ही काम करता है, और नॉलेज हाँ मैं इज द मैं मैं ओनली। मैं बाइक चलाने गया, मुझे बाइक चलाना सीखना था, मैंने गलती करी गिर गया, अब मैं जा रहा हूँ बाबा जी के पास, बाबा जी बोल रहे थे, वो कर ले यहाँ लगा ले, नहीं,
या मैं किसी बाइक चलाने वाले को बोलूं भाई सिखा दे मेरे को, वो ज्यादा मोटिवेशन लेने चला जाए। हाँ जी, भाई तो ये गलती तो थी, सर आपने एक्सीलेटर ज्यादा दे दिया, गिर गए, टूट गए, अब एक्सीलेटर ध्यान से दो, किसी प्रोफेशनल के साथ सीखो। अब आप चले जाओ तो मंदिर में बाबा जी, भगवान ने बोलेंगे मेरे पास तो है बेटे, तो बोल ले तुम। मैं बहुत हाँ जी, धार्मिक आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, मैंने आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ एग्जाम्पल। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप पते की बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू एंड आई विल फॉलो दैट व्हाट यू आर सेइंग सर। मोटिवेशन कब आना चाहिए कि कुछ मोटिवेशन की जरूरत उनको होती है जो बिल्कुल टूट चुके हैं, मतलब मुझे नहीं पता मोटिवेशन की जरूरत किसको होती है। अगर आप अपने कर्म अच्छे रखते हो तो मुझे नहीं लगता मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है किसी को। काम अच्छा करो ना, सीखो, सिस्टम से करो। सर स्टडी स्टडी अगर पक्का रहता है ना, कॉन्फिडेंट रहता है, तो कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं आपको आगे लेवल मोटिवेशन की हमेशा बातें करूं और आप, आना चाहिए। नहीं मैं आपको एक घंटे से मोटिवेशन की बातें करूं, टेक्निकल बात के सवाल का जवाब नहीं दूं, बोल दूं आ जाओ तो मेरा कोर्स ज्वाइन करो, आ जाओ, तो आपको लगता है तो बाबा गुरु वाला काम हो रहा है। तो हाँ मार्केट में ये बहुत बाबा गुरु मिलेंगे। हाँ ये सर ऐसा है थोड़ा कि मोटिवेशन जब मतलब दोनों मोटिवेशन और नॉलेज ये दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन वो अलग डायमेंशन में हो जाती हैं। जब एक कोई टूट जाता है, बहुत लो हो जाता है, तो इमोशनली ज्यादा वो इमोशनल ज्यादा सर हो मैं जाता है, मैं तो एक उसको बात बताता हूँ सर, मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लैरिटी। बताना चाहता हूँ बिफोर आई क्लोज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस मार्केट में देखे हैं कि मोटिवेशन तो क्या है, वो हिप्नोटाइज करके 3 लाख रुपए लिया, खाली उसको ये सिखाया कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल कैंडल पैटर्न कितना काम करता है सर मुझे पता है। 50-70% से 50% ज्यादा एक्यूरेसी होती नहीं है। और उसको 3 दिन होटल में रखा, खाना वाना खिलाया, जलसा कराया और उसको 3 लाख फीस ले ली। हाँ सर क्या हाँ लगता है सर, हाँ 3 दिन में आप आ जाओ मेरे साथ होटल में, मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा 3 दिन में आपको। प्रैक्टिस कौन करेक्ट करेगा? करेक्ट। नहीं वो बिल्कुल बात सही है, वो बिल्कुल बात सही है, वो तो बहुत सर अब काला हुआ धंधा ये चल रहा है यहाँ। सर, मेरे पास तो हम्म मैं अपना स्क्रीनशॉट, मैं तो 1 करोड़ के स्क्रीनशॉट वो डाल सकता हूँ, मेरे पास है ताकत डालने की, खुद के 50 लाख के, 1 करोड़ के, हमारे क्लाइंट, हमारे ग्रुप के। तो वो देख के क्या मतलब नहीं है सर उसका कोई। मैं खुद बोलता हूँ 3-4 महीने ऐसे लगेगा, घिसना पड़ेगा अपने आप को। बाकी तो हाँ मैं नहीं बिल्कुल सेमिनार ले तो लूंगा सर। मैं क्या 3 महीना सेमिनार ले सकता हूँ? नहीं, मैं इसलिए नहीं लेता हूँ तो कि कोई वैल्यू नहीं ना सर उसकी। भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वो तालियां बजाएगी, एक दिन मेरे प्रोग्राम बन जाएंगे, फिर मेरे को लोग गालियां देंगे, इन्होंने उल्लू बना दिया मेरे को, यही होने वाला है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कभी कभी क्या होता है सर कि फ्री को वो ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, कि जो थोड़ा बहुत, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ 299 में 199 उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं जल्दी से, सर फ्री एक को बात थोड़ा। बताता हूँ मैं आपको, हाँ, आप में से कोई एक अच्छा आदमी होगा जिसको ग्रास्पिंग बहुत अच्छी है, उसने किसी का अच्छा वीडियो देख के खुद यूट्यूबर बन गया, अच्छी बात है। करेक्ट। क्या वो ट्रेडर बन सकता है? नहीं सर नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या वो लाइव मार्केट में बता सकता है कि अगले आधे घंटे में ये होने वाला है, जिसकी एक्यूरेसी नहीं 90% से ऊपर हो? नहीं नहीं बता सर नहीं। पाएगा। नहीं सर। तो दिस इज द डिफरेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अच्छे जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे, इनफैक्ट मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं आते हैं। मैंने मेरा यस यूट्यूब सर। आज दिन तक मोनेटाइज भी नहीं करवाया, कोई ना, करेक्ट। उसमें कितना पैसा ना मैंने चेक किया, टाइम भी नहीं है ना, मेरे को इच्छा है यूट्यूब से पैसा कमाने की। मेरे को बहुत सारे ये जो फिनटेक वाले कंपनियां फोन करती है, आप हमारा वीडियो बनाओ, पर वीडियो 20,000 देंगे। इनको तो थैंक यू वेरी मच, मैं, मेरा जोनर फिक्स है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। आई डोंट केयर मेरे कितने सब्सक्राइबर है, हाँ जो भी हैं अच्छे हैं, मुझे उससे खुशी है। मैं उसको बढ़ाने के लिए कोई जगलरी करना या मार्केटिंग ये सब सीन से, बट आई डोंट, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ वेरी फ्रेंकली। तो कोई स्कैनर आप सजेस्ट करना चाहेंगे सर जो आप हम मैंने देख वीडियो बना सकते रखे हैं, मेरे इस चैनल पे 3 वीडियो सर, वो सजेस्ट करो, सॉलिड है। उसके साथ हैं? मैंने स्ट्रेटेजी फ्री दे रखी है, एक बॉलिंजर बैंड है, एक कैंडल। आप मेरे पुराने वीडियो देखो सर स्कैनर के, मजा आ जाएगा आपको। लाइक सर वो और मैंने एक सॉकेट चीज वगैरह देखी है है, ना मैंने जिस समय वो वीडियो डाले थे ना, उस वक्त वो उस तरह के वीडियो मार्केट में नहीं थे। और उसके बाद बहुत सारे वीडियो कॉपी होके अच्छे वीडियो बने, अच्छी बात है। पर जब मैंने वो वीडियो डाला होगा ना उस वक्त कोई भी, मैंने सारे यूनिक वीडियो डाल रखे हैं। पुराने वीडियो देखिए सर आप स्कैनर पे। यस सर यस ओके। ओके ओके सर आपको कुछ नहीं करना है, मेरे पुराने वीडियो सारे देख लेना और उसको प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद अगर लगता है ना कि मेरे साथ रहना है आपको, तब आइए, बाकी मत आइए, आपको फ्री में सब मिल जाएगा। यस सर यस, पूरे वीडियो एक एक करके देख रहा हूँ सर। देखो देखो आप। और दूसरी चीज, एक चीज जाते जाते सुन लो, एक क्लास में है ना, एक टीचर है और एक स्कूल है, और वही थ्योरी वही बुक है। 20 लड़के पास हो रहे हैं फर्स्ट डिवीजन, 20 लड़के फेल हो रहे हैं, 20 लड़के थर्ड डिवीजन आ रहे हैं, और 5 लड़के साले हर साल फेल हो रहे हैं होते। तो प्रॉब्लम क्या है ना, वो आपको निकाल के पता करनी है। टीचर भी वही है, सब वही है, तो ये डिपेंड करता है आप अपने आप को कितना डेडिकेट करते हो। मेरे साथ आगे और आप करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हो पर खुद कुछ नहीं करना चाहते हो, तो भी दिक्कत आएगी।
100% सही। ये एग्जांपल सर मुझे बहुत पसंद आता है सर आपका, यही मैं बहुत लोगों को बोलते रहता हूँ, ये जो आप बोलते क्लास पर बिल्कुल बिल्कुल टीचर वाला। सही है ना सर? फिर फेल एकदम हो गया तो उसके पिताजी बोलते टीचर में कोई दम नहीं लगता। अबे वही टीचर ने तो 4 जनों को कहीं आईपीएस बना दिया। करेक्ट सर। यस सर यस। तो प्रॉब्लम का रूट कोज निकालो, रूट कोज जाना है। मेरा सिर दुख रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सिर की गोली दे दी, आधे घंटे बाद फिर सिर दर्द। भाई रूट कोज तो था कि पेट खराब था इसलिए सिर दुख रहा था, तो पेट पहले ठीक करेंगे हम। करेक्ट सर। करेक्ट करेक्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू थैंक सून। यू वेरी कल मच मिलते हैं सर, मार्केट में। थैंक यू वेरी मच विकास Thank you सर। so much, sir. Loved it, sir. अरे अरे Thank you. बोलिए बोलिए सर। चलिए सर, थैंक यू। अगर किसको कुछ करना है तो प्लीज बीच बीच में बताइएगा, सर मिलते हैं। थोड़ा सा समय देते रहिएगा। थैंक यू वेरी आएंगे मच। आएंगे सर, बिल्कुल मिलते रहेंगे। थैंक यू सर सर, ये वी विल सर ये डेफिनेटली। सर ये वीडियो अपलोड होगा ना? क्योंकि वापस कर एक बार दूं? मैं देखना चाहूंगा। कर दूं? आप लोग करोगे, कमेंट करोगे अच्छे वाले? फुल नहीं हाँ लगा। बिल्कुल बिल्कुल सर सर, बिल्कुल चलिए बिल्कुल पूरे कर देंगे, बिकॉज चलो ये कर वीडियो देंगे। एक दो बार फिर देखना पड़ेगा, आपने बहुत सारी चीजें बताई तो थोड़ा। डन डन डन। चलिए, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आज ही हो जाएगा। चलिए, थैंक ठीक यू है वेरी सर, मच, थैंक यू। विश यू ऑल थैंक द यू सर, बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। हैव ए गुड डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू।